Sarah, how was the journey started? रिमेंबर 2017 में मेरे पास एक प्रोडक्ट थी, ब्यूटी की एक प्रोडक्ट मेरी अपनी। हर कोई हैरान होता था कि हाउ इज इट पॉसिबल कि आप अपना काम कर रही हैं और एजेंसी है, यू आर मेकिंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स एंड देन हाउ कैन यू स्विच टू अ जॉब। बाज़ बार आप देखें लोगों की स्ट्रगल की दास्तान सुने कि हम इतने सालों से ये करने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहा होता है। 9 to 5 छोड़ दो, बिजनेस कर लो। हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता, ठीक है ना। बिजनेस इज वेरी डिमांडिंग चाइल्ड, तो वो आपसे हर वक्त आपका टाइम भी मांगेगा, आपकी एफर्ट भी मांगेगा, वो आपको हर वक्त आप अपने साथ एंगेज करके रखेगा। क्योंकि एक्चुअली आई नेवर वांटेड टू डू फ्रीलांसिंग। मैं बस अपने ही लॉन्चेस और ये सब चीज़ें करना चाहती थी, बट मैं आपसे लॉन्च करवानी है। मैं बोला है कि मुझे तो नहीं करनी किसी की भी लॉन्च। आई एम नॉट मेंट फॉर फ्रीलांसिंग, मेरा टेम्परामेंट नहीं है, यू नो। पाकिस्तान में कि आप यूं ही अपना अकाउंट बना लें और सिर्फ देखते रहें सेलर से, एटलीस्ट समझ लें कि हाउ सिस्टम वर्क्स। उस टाइम तो आपको एक्सेस नहीं कर सकते थे, वीपीएन्स वगैरह यूज करते थे। अगर मेरे आने से कोई इम्पैक्ट क्रिएट होता है, इफ आई कैन डू समथिंग गुड, यू नो, डेफिनेटली फॉर सोसाइटी। मतलब ऑलरेडी जैसे कि मैं अपना प्लेटफॉर्म बनाऊँ, एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बना हुआ है जिस पे लोग आ रहे हैं और पूछ रहे हैं, तो अल्लाह मियां करवा रहा है, ऐसे नहीं बैठे तो ठीक है, व्हाई नॉट। 3-4 years you have been with the extreme commerce, right? लोग 2020-21 के ज़माने के थे, 2021 वाला जो टाइम था, वो लोग आज भी कामयाब हैं। कहते हैं शो ऐसे कराते हैं एड्स में या अपनी बातचीत में कि जैसे कि बस आप बेड पे लेटे हुए और कोई काम ही आपको करना और पैसे आपके अकाउंट में आ जाए। सेलिंग, मंजन सेलिंग, एक्चुअली करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कि जो कोर्स वाला फंडा, जैसे आप का एक दफ़ा आप कहती है कहीं इंटरव्यू हुआ था और उन्होंने आपको डिक्लाइन कर दिया कि यू आर लाइक ओवर क्वालिफाइड और आपको ऑलरेडी आता है, तो दैट्स अ गुड थिंग, आई वुड से। एबिलिटी बनती है ना कि वो ये देख के बाय करे कि भाई मेरे अंदर ये एबिलिटी है, इसको पूरे चीज को समझने की या नहीं है। तो देखें दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खाली कोर्स वाले की तो नहीं। डोंट नो एनीथिंग, मतलब अपने बारे में आपको क्या पसंद है नहीं पता, आप क्या करना चाहते हैं नहीं पता, समझ नहीं आ रही कि वो अपनी क्रॉस सेलिंग किस तरह कर सकते हैं। यानी कि अगर बच्चा ग्राफिक डिजाइनर, मैं $3,000 पर इंशाल्लाह उस एजेंसी का नाम रखा, केक कटिंग की, अपनी मदर को बुलाया, वो खाने की तस्वीरें और इस तरह की चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं। यू डोंट नो कि कितना ज़्यादा डिप्रेशन यूथ में इस चीज़ की वजह से आता है, चीज़ों की वजह से आता है। यू नो टेबल पे फेंकने देते हैं आपकी सारी एबिलिटीज और सारी क्वालिटीज एंड देन दे जज यू बाय दैट। उसके बाद वो आपसे नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आके बात करेंगे कि अच्छा ओके हम इन चीज़ों के ऊपर रह के कोलैबोरेट कर सकते हैं। देखिए ई कॉमर्स क्या है, कॉमर्स का अगर बिल्कुल बुनियादी बात करें तो कॉमर्स तिजारत को कहते हैं, ठीक है, बिजनेस करना। और अगर आप डुबा सकते हैं तो जिस तरह, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, तो हमारे यहाँ उतनी कैपेसिटी ही नहीं होती थी कि हम सोचें कि हम इतना पैसा लगा के बिजनेस कर सकते हैं। पावर स्किल्स को इन अदर वर्ड्स आप सॉफ्ट स्किल्स भी कह लें, बट इट्स नॉट ओनली सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है। पढ़ने की बात, पढ़ना जरूरी नहीं है, डिग्री मत करो, यूनिवर्सिटी कॉलेज मत जाओ, स्किल सीखो और पैसे कमाना शुरू करो। ये क्या है, काम करते रहते तो महारत हुनर फिर आप कोई भी सीख लें, लेकिन जो तालीम की कमी है वो रिफ्लेक्ट करे। लड़कियों को बताया ये जाता है कि बेटा बड़े होके अच्छी बीवी बनना है, जल्दी से शादी करनी है। लड़कों को ये बताया जाता है कि बेटे जल्दी से कमाना शुरू करो ताकि तुम्हारी शादी हो सके। जो फेल हुआ है गलती भी उसी की है। सारा इसको डिफाइन कर दीजिए यहीं पे। उनको का इनामात नहीं मिले, तो ये कहानी रियल वर्ल्ड की कहानी है कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर इज ऑफन। कॉमर्स में आ गए, ऑनलाइन अर्निंग में आ गए, सो दे आर प्रोफेशनल्स नाउ। उन्होंने अमली जिंदगी में कदम रख दिया है, तो वो एक गाली नहीं आएगी, फिर वो 100 गालियां आएंगी, क्योंकि उन्होंने देखा था एक गाली वाज एक्सेप्टेबल। तो जब एक एक्सेप्टेबल है तो 100 भी एक्सेप्टेबल है। तो आपने कोई गलत काम कर दिया तो आप ये उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते कि मुझे पता नहीं था। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पता करना आपकी जिम्मेदारी। तो इन्फिनिट इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट का काम होता है कि उनको सपोर्ट करें और प्रोटेक्ट करके रखें। इस वक्त इंडस्ट्री पाकिस्तान में देखें, इंजीनियर जो प्रोड्यूसर है उनको इंडस्ट्री चाहिए। डॉक्टर इंजीनियर जो हैं ये स्किल्ड एजुकेशन है, ठीक है ना। हम जो स्किल की बात कर रहे हैं, एजुकेशन में भी स्किल्ड एजुकेशन होती है। या तो आप एजेंसी बना लें या किसी एजेंसी में काम कर लें, ठीक है। दो ही ऑप्शन एंड इज वेरी मच पॉसिबल। इवन 1 बिलियन से ज्यादा हो सकता है अगर ये टांगे खींचना सब एक दूसरे की बंद कर दें। तो उनके काम में बात पड़ी कि वो कुछ फ्रॉड चल रहा है। मैंने कहा यहाँ की ऐसा कुछ नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। लोग फ्रॉड जरूर कर सकते हैं किसी के साथ, क्योंकि वो हमारे मामला ठीक नहीं है ना। जो अभी सब कुछ हुआ है उसमें टीम का कितना बड़ा रोल है अभी? अच्छा, आई गॉट योर क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, टीम का बहुत बड़ा रोल है। टीम का अगर टीम इनकॉम्पिटेंट हो तो आप बड़े से बड़ा विजन में हैं वो नहीं चल सकता। पैसा लेके डर रही होती हैं कि मैं नुकसान न करा दूं,
क्योंकि गलती की गुंजाइश औरत को हमारे माशरे ने नहीं दी। कि अच्छी बच्चियों के साथ तो बहुत सारी अच्छी बच्चियां इकट्ठी हैं लेकिन वो काम नहीं कर सकती। इस ये सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अच्छा टीम बिल्डिंग अच्छी बच्चियों ने करनी है, आपस में एक दूसरे से जेलस नहीं होना। इस सिचुएशन में आप क्या सजेस्ट करते सिखा रहे हैं, मतलब फूड कोर्ट पे बैठे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को सिखा भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी लड़कियों के पास नहीं है। को 3 बजे लड़की अकेली जा रही है वेयरिंग ऑल द ज्वेलरी एंड एवरीथिंग और उसे कोई हार्म नहीं है, तो आप समझ जाएं कि वो इमिरात में है। बात नहीं रही है, हवा निकल गई है, ऐसा नहीं है। अमेज़न भी वहीं पे ये लोग पैसा बना रहे हैं। उसकी टेक्निक्स और चीज़ें बदली हैं। जिन्होंने लर्निंग नहीं की वो रुक गए, ठीक है, वो फेल हो गए वहाँ पे। ये बिल्कुल ऐसे ही कहना कि आज से 1000 साल पहले भी लोग कपड़ा सीकर पहनते थे। अब 1000 साल गुजर गए, लोग आज भी लोगों ने कपड़े पहनना नहीं छोड़े सीकर। कम्युनिटी को, लोगों को लेकर चलना है, किसी की जिंदगी और भी की भी बनानी है, क्योंकि हमारी अगली जिंदगी बिलियंस ऑफ ईयर्स की है। तो उसके साथ तो जेलसी और हर चीज़ पे पीछे रह जाती है। लार्जर देन लाइफ गोल्स अपने सेट करें, मेरे हमेशा से रहे हैं और अच्छा अल्लाह ताला पूरे भी कर देता है। पूछूंगी क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करूंगी आपके इंट्रोडक्शन को तो मैं कुछ ना कुछ मिस कर दूंगी, आई एम वेरी मच श्योर। सो आप बताइए कि एक्चुअली ये ई कॉमर्स वाली चीज और बाकी सब चीजें शुरू कैसे? अच्छा, शुरू तो बस हो गई, लेकिन एक्चुअली मैं खुद बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस हूँ, तो मेरा आईटी से ताल्लुक कुछ ना कुछ रहा है हमेशा से। तो इतना नया नहीं था। लेकिन ये कि बहरहाल मैंने इसको 2018-19 में एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। बल्कि आई रिमेम्बर 2017 में मेरे पास एक प्रोडक्ट थी, ब्यूटी की प्रोडक्ट मेरी अपनी। एंड आई वाज सो पैशनेट कि मैंने इसको लॉन्च करना है पाकिस्तान की मार्केट में ऑनलाइन। और मैंने उसकी पैकेजिंग भी करवा ली, सब कुछ था, बट समहाउ मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट थी कि इसकी सर्टिफिकेशंस मेरे पास नहीं थी, प्रोडक्ट तो बहुत उसमें थी। तो तो पाकिस्तान में दराज आ गया था, दराज पे लोग काम करना शुरू कर दिए। आप दराज की बात करिए या फिर आप वेबसाइट के थ्रू सेल करना नहीं, चाहती थी? मैं शॉपिफाई वगैरह के थ्रू करना चाह रही थी। अच्छा। दराज का तो मुझे, मेरा कभी नहीं दिल किया करने को हम्म। जाती तौर पे। लेकिन ये कि बाहर में वो सब कुछ रेडी थी इन्वेंट्री, बट वो मेरी फ्रेंड्स को बहुत पसंद थी। ब्यूटी की प्रोडक्ट थी ऑफ कोर्स, और रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। तो वो बस मुझसे लेती गई एंड समहाउ मैंने फिर क्योंकि 2018 और 2019 मेरा बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग में गुजरा अब्रॉड, तो वो हम्म। मैं उसको टिक के बैठ के इस तरह करना, एक चीज को फोकस करके, हम्म। तो मैं उस तरह से नहीं कर सकी। तो मैंने कहा ठीक है, फ्रेंड्स में इसको दे देते हैं, चलो ठीक है। और लेकिन फिर 2019 के बाद फिर 2020 के स्टार्ट में फिर इसको सीरियसली किया, और फिर ऐसे किया कि बस फिर इसी के होके रह गया, आप यूँ समझ लें। ग्रेट। ग्रेट। अच्छा, तो अभी जो आपने ब्रांड स्टार्ट किया अपना, ई कॉमर्स का आपने अपना वेंचर स्टार्ट किया, हमने ये भी देखा कि आप खुद तो एंटरप्रेन्योर हैं, आप खुद तो सेलिंग में हैं, आप अपनी प्रोडक्ट के साथ काम करती हैं, आप कॉरपोरेशन में भी एंटर हो गई ई कॉमर्स में। मतलब आप गवर्नेंस में भी काम कर रही हैं और आप एज अ सेलर भी काम कर रही हैं। हाउ वाज दैट कोइंसाइड्स टुगेदर? कैसे उसने काम किया आपके लिए? अच्छा, ठीक था एक्चुअली। हर कोई हैरान होता था कि हाउ इज इट पॉसिबल कि आप अपना काम कर रही हैं और एजेंसी है, एंड यू आर मेकिंग thousands of dollars, and then how can you switch to a job? लेकिन फॉर मी इट वाज मोर देन अ जॉब, क्योंकि मैंने वो रोल ऑप्ट किया था, मुझे ऑफर हुआ था। और उसमें मेरे लिए जो दो चीज़ें इम्पोर्टेंट थी सिर्फ। एक तो ये था कि उसमें बहुत ज़्यादा सोशल वर्क इन्वॉल्व था। ठीक है। उस रोल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ये थी कि आपको लोगों को हेल्प आउट करना। तो ठीक है। मेरा, बल्कि आप मैसेज भी पूछती होती है, तो मेरी जिंदगी का बहुत अरसे से यही रहा है कि मैंने कभी भी जो है ना ऑब्जेक्ट्स को चेज नहीं किया है। चीजों के पीछे मेरा कभी कोई ड्रीम नहीं रहा कि मैंने ये चीज हासिल करनी है। तो कोई विजन जो है, लार्जर देन लाइफ विजन जो आपका होता है कि आप वो दुनिया में करके जाएं, तो वो एक प्लेटफॉर्म था सनी भाई का, जिसके ऊपर जो वो स्टार्ट कर चुके हुए थे। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आजकल भी इंडस्ट्री में आप देख रही हैं कि भैंस चल जाती है किसी न किस्म की, या ब्लेम गेम शुरू हो जाती है, लेकिन ये अल्लाह ताला होता है जो किसी बंदे से कोई काम ले रहा होता है। वरना इंसान के अपने इख्तियार में, बाज़ बार आप देखें लोगों की स्ट्रगल की दास्तान सुने कि हम इतने सालों से ये करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं हो पा रहा होता है। तो ये तो माशाल्लाह बहुत बड़ा सिस्टम, एक बहुत ह्यूज इको सिस्टम था। और जो कि आप यूं कह लें कि एक पानी का ग्लास और उसके ऊपर जग उंडेल दिया जाए, तो वो वाला हिसाब हो गया था कि कि ऑर्गेनाइजेशन रेडी नहीं थी उस चीज़ के लिए। और ओवरफ्लो हो इतनी गया।
ओवरफ्लो हो गया था एग्जैक्टली तो दे आस्क्ड मी टू ज्वाइन और बहुत ऑनरेबल तरीके से उन्होंने कहा मुझे तो फिर सोचा मैंने 1-2 दिन का टाइम मांगा और फिर देन आई हैड सम प्राइवेट रीजंस ऑफ कोर्स जो मैं अपने इन बच्चों के साथ इनकी बेटी के साथ तो शेयर करती थी कि क्यों मैंने ये ऑप्ट किया और यहाँ से मैं उनको मैसेज भी देती थी कि देखो अपने लाइफ के डिसीजन जो हैं वो दूसरों को देख के मत लिया करो हम्म। अपनी लाइफ के डिसीजंस अपने आप को देख के लिया करो कि आपको क्या सूट कर रहा है डोंट थिंक कि इस वक्त सारे गुरुज आपको सब कह रहे हैं कि जॉब छोड़ दो 9 to 5 छोड़ दो बिजनेस कर लो हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता ठीक है ना इट्स नॉट करेक्ट। एवरीवन तो इसी तरह मैं ऑल्दो कर रही थी लेकिन मेरी कुछ पर्सनल रीजन थी जिसमें से एक तो मैंने सबको बताई हुई थी कि मेरे फादर को 2018 के एंड में कैंसर स्टेज 4 डायग्नोज हो चुका हुआ था तो बस वो तब से हम परेशान दिल ही दिल में थे कि अब अल्लाह जानता है कि वो अब आखिरी वक्त कब है तो गिल्ट था एक कि मैं बहुत ज्यादा अपने काम में बिजी हो गई थी तो मैंने ये ऑप्ट किया कि चलो ये अब्बू के घर से नजदीक थी ये जगह तो चलो मैं यहाँ तक आऊंगी तो मैं उनसे मिल के जाया करूंगी उनको टाइम देना चाहिए बेसिकली फैमिली बहुत इग्नोर हो रही थी मैं अब्बू को देखा सॉरी टू करूँ इंटरप्ट यू हेयर। जब सारा आप कहती हैं कि मैंने क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस आपको बहुत बिजनेस इज वेरी डिमांडिंग चाइल्ड, तो वो आपसे हर वक्त आपका टाइम भी मांगेगा, आपकी एफर्ट भी मांगेगा, वो आपको हर हर वक्त आप अपने साथ इंगेज करके रखेगा। जब आप कहती हैं कि ये बात कर रही हैं कि मैं शिफ्ट हुई कॉर्पोरेट साइड पे, मैनेजमेंट में, गवर्नेंस में, तो क्या जो आपका वेंचर था सेलिंग वाला, जो आप एज अ सेलर डील कर रही थी, क्या वो आपने कुछ टाइम के लिए पॉज कर दिया या वो भी साथ साथ चलता रहा इसमें? अच्छा उसको साथ साथ चलाना बहुत मुश्किल हो गया था लेकिन ठीक ये है। कि मैंने उसको फुली पॉज भी नहीं किया क्योंकि ठीक उससे है। कुछ लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ था वो एक ठीक तरह है। से ऑटो पे छोड़ दिया था क्योंकि मुझसे वो भी काम मेरे से अल्लाह नहीं करवाया था अब वो सही। एक अलग स्टोरी खुल जाएगी क्योंकि एक्चुअली आई नेवर वांटेड टू डू फ्रीलांसिंग मैं बस ठीक। अपने ही लॉन्चेस और ये सब चीजें करना चाहती थी बट मैंने जब ऑस्ट्रेलिया की एक लॉन्च की जो बहुत एक हिट बनी सक्सेस स्टोरी उसके हम्म। बाद जो है वो एमपीएल्स वगैरह के ऊपर काम शुरू हुआ था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बेसिकली वो जमाना था जब मैनी चैट वगैरह नहीं का जमाना था बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में ये वर्क नहीं करते थे ये गिव अवेज और इस तरह की मार्केटिंग जो है ना हम्म। तो ऑस्ट्रेलिया मैंने क्योंकि विजिट भी बहुत किया होता मुश्किल तो है सारा। आई न्यू अबाउट द मार्केट ना क्योंकि हम्म। देखिए फर्क है ना अब हमारे लोग तो कह देते हैं कि गोरे गोरा क्लाइंट अब गोरा यहाँ का भी अब यहाँ बैठ के नहीं पता है कि ऑस्ट्रेलिया का गोरा डिफरेंट है कनाडा का गोरा डिफरेंट है अमेरिकन गोरा डिफरेंट है यूके का गोरा डिफरेंट है जर्मन का गोरा डिफरेंट है हर गोरा डिफरेंट है पोलैंड का गोरा डिफरेंट है स्कॉटिश गोरा डिफरेंट है सो ऑल गोरा आर नॉट सेम ठीक है हाँ, इट्स नॉट सेम एग्जैक्टली। तो हमारे बच्चे एक तो ये गलती कर जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का दूसरा है कि ऑस्ट्रेलिया जो एक वेलफेयर स्टेट है तो वहां पे ये कल्चर वहां पे एक तो ये कि पर कैपिटा इनकम्स अच्छी हैं लोगों की दूसरा ये कि हमें मैंने चूंकि विजिट किया था तो आई न्यू के शाम 5 बजे सब कुछ बंद हो जाता है तो जबकि यूएस इज नॉट अ वेलफेयर स्टेट उस तरह से वहां पे होमलेस लोग भी होते हैं वहां पे और भी चीजें हैं तो यूएस के बारे में उन दिनों मशहूर था कि यहाँ तो लोग सो के उठते ही फ्री के प्रोडक्ट्स लेने के लिए तो वहां पे दे आर लुकिंग ऑल द टाइम दे आर लुकिंग फॉर सेल और गिव अवेज और फ्री की चीजें डील्स तो वो अब कूपन स्टिल ऐसा उन ही है। दिनों हम्म। दिनों भूखी चाइनीज का वर्ड यूज होता था आपको शायद याद होगा यूएस में वो स्ट्रेटजी काम कर जाती थी मैनी चैट के थ्रू ट्रैफिक जनरेट करके रैंकिंग कर लेते थे बट हम्म। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता तो भाई इट वाज वेरी टफ समहाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड इट उसमें वो लिस्टिंग थी किसी और की हम तो सीख रहे थे एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं हम काम कर रहे थे सीख हम्म। रहे थे बड़ा दिलो जान से हालांकि कोई पेमेंट नहीं मिल रही थी बट उसको लिस्टिंग के ऊपर हाईजैकर आ गया इस तरह के टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे उसको रिमूव कराया फिर उसमें एक और इशू आ गया टेक्सटाइल के हम्म। प्रोडक्ट बैटरीज शो होना शुरू हो गई हैं अब प्रॉब्लम ये है कि जब इस तरह की चीजें आ जाती हैं तो वो कंप्लायंस में चली जाती है क्योंकि बैटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंप्लायंस पे तो वो लिस्टिंग ठीक। किसी टाइम भी उड़ सकती थी सवाल इस तरह करते करते लेकिन मैं हेल्प आउट लोगों को तब भी करती थी मैं फिर मुझे सनी भाई ने बूट कैंप के प्रोजेक्ट्स देना शुरू कर दिए तो वो मैंने खैर रिफ्यूज नहीं किया मैंने किए लेकिन उस जमाने में ये था कि बच्चे देवर वेरी हंगरी के बस हमें सेलर सेटर की शक्ल नजर आ जाएगी हम्म। अब सेलर सेटर की शक्ल नजर आना कोई इतना आसान काम भी नहीं था और जबकि आपको पता है कि लॉन्च का बहुत सा काम लॉन्च से पहले होता है लेकिन बहुत उनको ये सारा। जी हम्म। एक्चुअल काम ही वहां होता है अगर आपने हम्म। वहां गड़बड़ कर दिया तो आप लॉन्च के बाद नहीं इसको संभाल सकते लेकिन अगर उस आप टाइम 12 नहीं थी पाकिस्तान में कि आप यूं ही अपना अकाउंट बना लें और सिर्फ देखते रहें सेलर से, एटलीस्ट समझ लें कि हाउ सिस्टम वर्क्स। उस टाइम तो आपको एक्सेस नहीं कर सकते थे, वीपीएन्स वगैरह यूज करते थे। नहीं चाइल्ड चाइल्ड चाइल्ड। अकाउंट चाइल्ड अकाउंट हो जाता था तो अच्छा। फिर मैं ये करती थी कि जो बच्चे बेचारे बहुत थर्स्टी होते थे तो
उनको जो है ना इन्वेस्टर से परमिशन लेके तो ग्रुप में ले लिया करती थी कि वो भी देख लें कि किस तरह से सेलेक्ट होता है। माशाल्लाह आज हो काफी गया अच्छी है। चीजें सेटल्ड हैं, और साथ साथ हम उनको सिखाते बताते भी थे। मैं लॉन्च को लीड कर रही होती थी और वो भी देख रहे होते थे। तो हम्म अच्छा, मुझे नहीं पता था, लेकिन समहाउ मेरी रिप्यूट ये बन गई, क्योंकि मुझे जब माइक पे इन्होंने कहा कि ये अपनी जो लॉन्चेस होती है उसमें बच्चों को ले लेती हैं बहुत ज्यादा और सिखाती हैं, तो वो रिप्यूट खुद ही बन गई। मैंने कोई हम्म इसकी कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि मेरी नेचर में है लोगों को हेल्प आउट करना। तो हम्म वो उसकी वजह से जो है उन्होंने दे अप्रोच मी कि आप जो है ना इस रोल को ऑप्ट करें। तो वो फिर मैंने उसको ज्वाइन किया, और उसमें मैंने आपको बताया कुछ पर्सनल रीजंस थी। हम्म तो मैंने स्विच किया, क्योंकि उसमें वो रोल था ही एक बिगर लेवल पे इम्पैक्ट था उसमें। हजारों लोगों को आपने हेल्प आउट करना था। और मैंने कहा कि ठीक है, अगर मेरे आने से कोई इम्पैक्ट क्रिएट होता ही, इफ आई कैन डू समथिंग गुड, डेफिनेटली फॉर सोसाइटी बहुत मतलब ऑलरेडी बेस्ट। जैसे कि मैं अपना प्लेटफॉर्म बनाऊँ, एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बना हुआ है जिस पे लोग आ रहे हैं और पूछ रहे हैं, तो अल्लाह मियाँ करवा रहा है ऐसे नहीं बैठे, तो ठीक है, व्हाई नॉट। और हम्म। मीन वाइल मुझे ये था कि तो चलो मैं अपने फादर what को भी was the टाइम year दूंगी। when it was all started? 2021। हाँ, सो सारा इंक्यूबेशन सिस्टम। अच्छा, बेसिकली आप लाहौर को देखती थी। अब क्या ऐसा है कि जो इंक्यूबेशन सिस्टम लाहौर में था सेम वही कराची में, वही दूसरे सिटीज में भी था, या आप लोगों के हेड्स अलग अलग होते थे और आप सिर्फ अपने एरिया की रिस्पॉन्सिबल थी? हाँ, सिस्टम तकरीबन सेम थे हर जगह के, लेकिन हेड्स हम्म। सिटी के डिफरेंट होते थे। और हर ठीक। सिटी का हेड अपने ही एरिया को देखने के लिए, SBU स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, तो दिस ऑल वर सेपरेट SBUs, अलग अलग थे अच्छा। आपस अच्छा। में। लेकिन ये कि तो अगर आप एक इंक्यूबेटर के हिस्सा है तो एज इंक्यूबेटर आप शिफ्ट भी करा सकते हैं, विजिटर के तौर पर भी जा सकते हैं, इस तरह की चीजें। लेकिन ठीक। एज हेड्स जो है वो हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने शहर की होती है। अपने शहर की। सो आपके ख्याल में हाउ वाज द प्रोग्रेस इन योर स्पेसिफिक डोमेन, मतलब आपके एरिया का जो इंक्यूबेटर या आपका जो लाहौर का इंक्यूबेटर था, वो कैसे बेहतर था, या आप कैसे उसको मैनेज इस तरीके से करती थी कि वो थोड़ा हट के हो बाकी लोगों से? ऑब्वियसली दैट इज वेरी नेचुरल टू एवरीबॉडी। जिस कंपनी में मैं काम करूंगी मैं कहूंगी बेस्ट कंपनी है, जिस जगह में मैं काम करूंगी मैं कहूंगी बेस्ट है, मेरी टीम सबसे अच्छी है। why you think that your team was the best? और आपके इंक्यूबेटर में क्या ऐसा बहुत अच्छा? आई बिलीव आप अभी भी हैं ई कॉमर्स के साथ, या क्या स्टेटस है राइट नाउ आपका? नहीं, मैंने ऑर्गेनाइजेशन से तो रिजाइन कर दिया अप्रैल में। अच्छा। लेकिन ये है कि but काम तो is मैं it's been a year na, but more than a year, it's been 3-4 years you have been with the extreme commerce, right? क्या ऑलमोस्ट क्या 3 इयर्स। जर्नी था, आपने क्या क्या लर्न किया सारा? आई एम वेरी क्यूरियस टू नो। देखिए, लर्निंग्स कम्युनिटी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में बहुत सी हैं, और आई हम्म थिंक कि उसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। हम्म हमने एक बहुत बड़ी लर्निंग ये देखी कि जो लोग 2020-21 के ज़माने के थे, 2021 वाला जो टाइम था, वो लोग आज भी कामयाब हैं जो उस टाइम पे आए थे। और जो लोग अब आ रहे हैं वो रिलेटिवली कम कामयाब हैं। तो आप कहती उसमें हैं कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है किसी भी चीज में? नहीं, इट वाज नॉट फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ओके। इट वाज अबाउट रिस्क टेकिंग। कि उस ओके। वक्त जो बच्चे आ रहे थे उन्होंने फ्यूचर नहीं देखा था। ठीक है। वो इस सोच से आ रहे थे कि हम ठीक है, कुछ है ऑनलाइन अर्निंग, कोई अमेजोन कोई चीज है, कुछ हमें गाइडेंस सनी भाई से सुना है, हम जाते हैं, जाएंगे ट्रेनर से पूछेंगे, राइट लेफ्ट बातचीत करेंगे, पूछेंगे, हम मेहनत करेंगे और कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो वो ये इस सोच से आए थे कि हम मेहनत करेंगे। अब का जो बच्चा है, नंबर वन तो ये कि पिछले 3 साल 4 साल में ये हो गया कि इतना ज्यादा आप देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर इसको प्रमोट किया जा रहा है, और कुछ गलत तरीके से भी, कि जो लोग खुद नहीं कुछ कर रहे तो वो बस उसको दे मेक इट लाइक कि ये बहुत कोई आसान चीज है, बस इट्स सब जैसे नहीं, पीस ऑफ आसान तो केक। नहीं। हाँ। हाँ। नो नो नो, इट्स नॉट। फिर वो इस तरह से कहते हैं, शो ऐसे कराते हैं एड्स में या अपनी बातचीत में, कि जैसे कि बस आप बेड पे लेटे हुए हैं और कोई काम ही आपको करना और पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो उस चीज से लोग नंबर वन तो बहुत अट्रैक्ट हुए, ठीक है। तो मतलब जिसको हम कहते हैं कि रील्स, अब जो काम है ना, ये रील्स देख देख के आ रही है, रील्स की हम्म पैदावार है। एक छोटी सी रील देखी और उससे इंस्पायर होके तो चल पड़े, इंस्टेड के पूरी फिलॉसफी को उसकी गहराई में देखें। और दूसरा हम्म ये कि उनको इतनी गारंटीड और श्योरिटी चाहिए होती है इनकम की, अब के बच्चे को, कि वो पहले गारंटी मांगता है कि गारंटी दें कि अगर मैं शॉपिफाई का कोर्स कर लूंगा तो मेरे कितने पैसे कितने अरसे में बन जाएंगे। तो उसको हम्म। बताना पड़ता है कि बेटा ये आपकी एबिलिटी पे है। एग्जैक्टली ट्रू। असूलन तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ये कोर्स इतने टाइम का है, और इसके बाद इतना इतना टाइम जो भी रैंकिंग का और एक बिजनेस को चलने में लगता है,
चाहे वो अमेजोन है, शॉपिफाई है, जो भी चीजें हैं। कोई भी, हाँ। लेकिन अगर आप ही मेहनत नहीं कर रहे तो हमें नहीं पता चलेगा ना। तो वो इस चीज पे भी अब तो बच्चे काफी मुंह बनाते हैं कि मेहनत भी हमें करनी पड़ेगी। ऑनेस्टली ये तक सुनने को मिला कि हम मतलब हमने अगर पैसे दे दिए किसी अदारे को या किसी भी कोर्स सेलर को, वट एवर, कहीं भी, तो अब हमारा काम खत्म हो गया, अब इनका काम शुरू हो गया। अब अगर हमारे डॉलर नहीं बन रहे तो इनकी जिम्मेदारी है। आपको ऐसा जो लगता है दूसरा, कि सारा इस बात में एक, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, आपको ऐसा लगता है सारा कि ये जो कोर्स सेलिंग वाला और स्पेसिफिक वर्ड मंजन, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, बट वो बहुत ज्यादा ही सोशल मीडिया पे आजकल है कि मंजन सेलिंग एक्चुअली, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कि जो कोर्स वाला फंडा जिसे कहना चाहिए, या जो पूरा मैकेनिज्म है ना, वो इस तरह से है कि अगर जैसे सेम एग्जांपल, दो लोग जिम ज्वाइन करते हैं, एक जैसी डाइट लेते हैं, एक जैसा ट्रेनर है, एक जैसी एक्सरसाइज करते हैं, टाइमिंग्स भी सेम है, इकट्ठे सोते हैं, इकट्ठे उठते हैं, मतलब उनका पूरा पूरा लाइफस्टाइल एक जैसा है, स्टिल एट द एंड ऑफ द मंथ एक ज्यादा गेन कर चुका होगा और एक कम गेन करेगा, अगर उनका गोल गेन करना है। और अगर उनका गोल ये है कि मैंने वेट लूज करना है, तो एक ज्यादा लूज कर चुका होगा और एक कम लूज कर चुका होगा, क्योंकि आपकी अपनी भी एक फिजिकल कैपेसिटी होती है इनटेक करने की। हर किसी का, इसी तरह हर किसी का ब्रेन एक तरह से काम नहीं करता। एक कोर्स है, उसी कोर्स से एक बच्चा सीख के कुछ से कुछ बन जाएगा, और एट द सेम टाइम उसी कोर्स से दूसरा बच्चा कुछ नहीं ले सकेगा, क्योंकि उसकी वो कैपेसिटी नहीं है कि वो उससे ले सकता, वो ग्रास्प कर सकता सारी सारी नॉलेज। आपको ऐसा लगता है कि कोर्स का ये प्रॉब्लम है? और सेकंड क्वेश्चन में मैं आपसे साथ ही करती हूँ, कोर्स इतना बदनाम क्यों है? वजह क्या है इतना? अच्छा, लोग लेते भी हैं। अच्छा, एक और बात भी, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम इन द फील्ड एज वेल, जब कोई आता है ना, मैडम आपका कोर्स है, तो बिकॉज आई एम नॉट इन द कोर्स थिंग, तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं कोई कोर्स नहीं सेलिंग करती, लेकिन एक्चुअली मुझे यूं लगता है कि नेशन ही पुश करती है कोर्सेज की तरफ कि आप इजी काम करें, हमें वीडियोस दे दें, हम वीडियोस देख लेंगे, और उसके बाद वीडियोस देखने के बाद कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो वीडियोस देखते नहीं और बोलते हैं आपने कहा था लाइफ टाइम सपोर्ट है। अब सपोर्ट में हमें एक एक चीज कर करके बताएं कि ये करना किसका है। तो प्लीज इन दो बातों का आंसर दीजिए कि व्हाई कोर्स, एंड व्हाई कोर्स इज नॉट फ्रूटफुल फॉर एवरीबॉडी। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि फिल्टर्स नहीं है। ठीक है। अगर आप भी जाके कोर्स कराती हैं और एक मैट्रिक वाला बच्चा भी वो जाके कोर्स कराता है, दोनों को एक चीज पढ़ाई जाएगी, लेकिन आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल डिफरेंट होगा, उसका डिफरेंट होगा, एक्सपोजर भी डिफरेंट होगा, तो उसको वो चीज और तरह समझ में आएगी, या नहीं आ रही होगी, आपको समझ में आ रही होगी। हम्म। तो एक तो ये चीज है। तो कोर्स सेलर्स जो है ना, ये गलती बहुत बड़ी कर रहे हैं कि वो ये देख ही नहीं रहे कि किसको कोर्स बेचना है नहीं, और ये यहाँ पे उनकी गलती है। हम्म। जैसे आप का एक दफा आप कह रही थी कहीं इंटरव्यू हुआ था और उन्होंने आपको डिक्लाइन कर दिया कि यू आर लाइक ओवर क्वालिफाइड और आपको ऑलरेडी आता है, तो दैट्स अ गुड थिंग आई वुड से। तो इंटरव्यूज हो, कोई बेयर मिनिमम क्राइटेरिया हो, तो जाके, जहाँ बल्कि मैंने नोटिस किया, हम लोग जब कुछ प्रोग्राम्स रन करते थे गवर्नमेंट के, तो उसमें इंटरव्यूज होते थे और सिलेक्शन प्रोसेस होता था पूरा, और उसके बाद उनको कोर्स में डाला जाता था, तो वो बच्चे निस्बतन ज्यादा कामयाब होते थे। हम्म। अब जो ये इंडस्ट्री में कोर्स सेलर है, इनका कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया, कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है। ये बस कह रहे हैं सब आ जाओ, और कुछ जो ज्यादा बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं वो कह रहे हैं हर कोई कर सकता है। और नहीं, हर ये कोई नहीं कर सकता, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। बिल्कुल, इफ आई कैन डू इट देन यू कैन डू नहीं इट, है मैं ऐसा। नहीं। आप, अगर आप फॉर एग्जाम्पल, आप एक जैगुआर हैं फॉर एग्जाम्पल, और आप बहुत तेज भागते हैं, क्या आप खरगोश से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके बराबर का तेज भाग? आप दोनों की कैपेसिटी कैपेबिलिटी ही डिफरेंट है। मैं मछली से कहूँ मुझे उड़ के दिखाओ, वो नहीं उड़ सकती, गरीब, उसकी उसकी कैपेसिटी नहीं है उड़ने की, उसका तैरना ही फोटे है, वो वही करेगी। उस वाले की तो गलती है कि वो, अब हम्म। उसने तो अपने पैसे कमाने हैं, वो तो ये कोर्स, वो ये चीज कह के बेच देगा कि सब ले लो। हम्म। टेक, अब जो बाय कर रहा है उसके इन पे भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, कि वो ये देख के बाय करे कि भाई मेरे अंदर ये एबिलिटी है इसको पूरे चीज को समझने की या नहीं है। तो देखें, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खाली कोर्स वाले की तो नहीं है। एक्चुअल रीजन बताते हैं कि जो कोर्स लेने वाला है उस बेचारे के साथ क्या मसला हम्म। है। उस बेचारे के साथ मसला ये है कि वो एक ऐसे सिस्टम से आ रहा है, एक ऐसी सोसाइटी से आ रहा है जहाँ पे बचपन से घर में डिक्टेटरशिप है, और उसके बाद स्कूल कॉलेज में भी डिक्टेटरशिप है, मोनोलॉग है, देयर इज नो डायलॉग, कोई उनके दिमागों को खोला ही नहीं जाता। जो आप कह रही हैं ना कि वो ये क्यों नहीं सोच रहा कि मेरे लिए बेनिफिट, उस बेचारे को बचपन से मना किया गया है कि तुमने सोचना ही नहीं है, हम तुम्हें बताएंगे कि क्या सही है, मैं तुम्हारी माँ हूँ या बाप हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। फिर टीचर आ जाएगा, वो कहेगा फिंगर ऑन द लिप्स, सबसे अच्छा बच्चा वो जो खामोश है, सवाल खामोश नहीं रहता है, पूछता। सवाल नहीं ठीक है, करता, हाँ। यस।
सवाल नहीं करना। तो वो कल्चर, क्वेश्चन करने का कल्चर ही नहीं है, तो वो बेचारे दे आर लॉस्ट, इट्स अ लॉस्ट जनरेशन। मतलब मैं ऑनेस्टली मैं कहती हूँ इट्स लाइक अ ट्रॉमा, दे आर ट्रॉमाटाइज्ड एंड आई ऑल्सो गॉट ट्रॉमाटाइज्ड जब मैं इनसे बात करती थी। तो दे डोंट नो एनीथिंग, मतलब अपने बारे में, आपको क्या पसंद है नहीं पता, आप क्या करना चाहते हैं नहीं पता, हाँ, यू और एक एक क्वेश्चन नो। ये भी सारा कि मैम आप बताएं कि हम क्या करें। मैडम आप क्या, कैसे बताएं कि आप क्या करें। आपके ख्याल में मुझे कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, मुझे क्या पता कि आपकी क्या एबिलिटी है। तो वो अगर आप अपने बारे में नहीं जानते तो कोई दूसरा नहीं जान सकता। नहीं ये क्वेश्चन वैलिड है, चले मैं बिल्कुल इसका मार्जिन भी दे देती हूँ कि ठीक है जी, नहीं हाँ, आप बताएं, ये बहुत इंसिस्ट करते हैं कि नहीं आप बताएं आप बताएं। ठीक उसके है। बाद मैं पूरा लैंडस्केप बिछा के उनके आगे रखती हूँ कि देखो ये मार्केट प्लेसेस हैं, हम्म। Amazon eBay एटसी एक इस तरह से है, एक ये डिजिटल मार्केटिंग का लैंडस्केप है, इसकी बिगर अम्ब्रेला है ये, इसमें फिर आगे या तो आप ये साइड एड्स और एसईओ कर लें, या फिर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, मीडिया बाइंग इस चीज को देख लें। अगर आपका इंटरेस्ट मार्केटिंग इन चीजों में है, अगर आप आर्टिस्टिक नेचर के हैं तो आप ये इस साइड पे चले जाएं, मल्टीमीडिया ग्राफिक्स इसका है, भी यूआई है। यूएक्स है, डिजाइनिंग है। यस। अब जिस तरह लोग कहते हैं कि ग्राफिक डिजाइनर का तो सैचुरेशन बहुत हो गया, नहीं सैचुरेशन कभी भी नहीं होती इंडस्ट्री में, हमेशा काबिल लोगों की कमी रहती है। कमी जब रहती है, डिपेंड, करेक्ट। और साथ में प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को ये समझ नहीं आ रही कि वो अपनी क्रॉस सेलिंग किस तरह कर सकते हैं। यानी कि अगर बच्चा ग्राफिक डिजाइनर है, मैं एक रियल एग्जांपल देती हूँ। एक बच्चे ने मुझे कहा कि मैडम मैं अमेजोन सीखने आया था, तो उसने कहा कि मैं यूआई यूएक्स डिजाइनर हूँ बट मेरे उसमें इतने पैसे नहीं बने। आई वाज लाइक व्हाट, तुम्हें पता है कि इसमें कितने पैसे हैं, यहाँ बहुत पे स्ट्रॉन्ग स्किल है। डॉलर्स पर आवर तक भी लोग चार्ज करेगा। तो अच्छा मेरे तो नहीं बने। मैंने कहा अच्छा तुम ऐसा करो, यहाँ पे सब बैठे अमेजोन ही कर रहे हैं, तुम अपनी यही सर्विस उनको बेचो, ठीक है। तो हम्म। उसको विद इन इंक्यूबेशन सेंटर ही उसको जो अमेजोन की लिस्टिंग और ईबे कंटेंट, सॉरी ईबीसी कंटेंट जो था, लिस्टिंग के इमेजेस और ईबीसी कंटेंट के ऑर्डर मिलने लग गए। $300-300 उसने उसके चार्ज करना शुरू कर दिया। और यही चीज लेके वो जो है अमेजोन क्रिएटिव्स के नाम से उसने फिर जो है अपनी नीश को सिलेक्ट किया, क्रिएटिव्स की नीश को। वो आप देखें क्रिएटिव्स जो है वो आपको अमेजोन में भी चाहिए, पीएल में भी चाहिए, मर्ज भी अमेजोन में चाहिए, एटसी पे डिजिटल प्रोडक्ट्स में चाहिए, तो लेकिन जब तक ये इन बच्चों को ओवरऑल डिजिटल लैंडस्केप की अवेयरनेस ही नहीं होगी, तो वो तो बेचारा बैठा रहेगा कि मुझसे लोगो बनवा लो। तो अब लोगो तो वो फिर या फिर ब्रोशर डिजाइनर है तो बहुत कुछ ये कर सकते हैं, फर्दर उसको नीश डाउन भी कर सकते हैं अगर करना चाहें। तो उस माशाल्लाह विद इन 1 ईयर उसकी एजेंसी रेडी थी, और ही वॉज मेकिंग $3,000 पर मंथ। माशाल्लाह उसने ग्रेट, एजेंसी का ग्रेट। नाम रखा, केक कटिंग की, अपनी मदर को बुलाया, शी वॉज वेरी इमोशनल। माशाल्लाह लोगों की जिंदगी बदली, ऐसी बात नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बच्चे कोई उसका मैंने एटीट्यूड बदलते देखा कि वो शुरू में जैसा था, वो जैसे जैसे लर्न करता गया, बड़ा लर्निंग एटीट्यूड था उसका, हम्म। तो वो मजीद हम्बल होता गया। हालांकि नॉर्मली उल्टा होता है कि उल्टा जब होता है, लर्निंग हाँ। होती है और पैसे आना शुरू होते हैं तो लोग एरोगेंट हो जाते हैं। लेकिन मैंने उस बच्चे के अंदर तब्दीली देखी, दैट्स आपके व्हाई आई ख्याल थिंक। में ये चीज अच्छी अच्छी बात है कि आप जितने आजिज होते हैं और जितना आप हम्बल रहते हैं वो बेहतर है बहुत सारे प्रोस्पेक्ट में। ना कि आप ये सोचें कि अब मुझे सब कुछ आ गया है और अब मैं सबका बॉस हूँ, एंड नाउ आई नो एवरीथिंग एंड एवरीबडी इज जस्ट स्टूपिड अराउंड मी। तो अगर ये वाला एटीट्यूड होगा तो वो ज्यादा लंबा आई बिलीव नहीं चल सकता। देखिए आजी तो हर हाल में होनी चाहिए। अगर किसी के दिल में राई के दाने के बराबर तकबर है, तो हमारा दीन भी कहता है तकबर जी अल्लाह बिल्कुल। भी चाहता है, तो वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो इस मामले में बहुत केयरफुल रहना चाहिए। इस वक्त आप सोशल मीडिया पे देखें कि लोग जो है वो खाने की तस्वीरें और इस तरह की चीजें पोस्ट करते रहते हैं। यू डोंट नो कि और कितना ज्यादा डिप्रेशन यूथ में इस चीज की वजह से आ रहा इन है कि चीजों जी की से वजह से आता है, ज्यादा एग्जैक्टली। है ज्यादा नहीं है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, या मेरा भाई एक दफा कह रहा था कि माशाल्लाह दे वेरी ब्लेस्ड, तो लेकिन हम लोग जानबूझ के इंटेंशनली ऐसी चीजें खाने पीने की एटलीस्ट नहीं लगाते कभी, कि कोई ये ना फील करे कि यार ये कितना अच्छा खा रहे हैं, या ये फलाने रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते, बिकॉज यू डोंट नो कि आपके सोशल मीडिया पे किस किस तरह के लोग बैठे हुए, शायद वो 2 वक्त की रोटी भी ना खा सकते हो, कि वो दूसरी लाइफ। तो ये अच्छा नहीं है बाहर। लेकिन बच्चों में आजी होनी चाहिए, यू आर राइट, कि आजी से बंदा हमेशा ही कामयाब होता है। आपकी वाली बात के बड़ी पोजीशन पे जो लोग तरक्की करते हैं वो आजिज ही आपको नजर आएंगे। ये तकब्बुर एक करने ऐसी वाला तरक्की क्वालिटी कभी है। भी नहीं कर सकता। हाँ, ये एक ऐसी क्वालिटी है सारा। आई नो पीपल माशाल्लाह, आपको पता है इंडस्ट्री में होते हैं, लिंक्स बनते हैं। कोई बंदा टॉप ऑफ द टॉप लैडर पे बैठा हुआ है, जब तक वो आपको बताएगा नहीं ना, आपको पता नहीं चलने देगा कि मैं यहाँ हूँ। वो इतना हम्बल, इतना डाउन
डाउन टू अर्थ होगा। और आई बिलीव यही एक सक्सेस का राज होता है। अगला बंदा आपको पूरा मार्जिन देता है अपने आप को एक्सप्लेन करने का, वो अपने आप को जीरो कर देता है बिल्कुल आपके आगे कि भाई मैं कुछ नहीं हूँ, एक्सप्लेन योरसेल्फ कि आप क्या करते हैं। दे आर गुड लिसनर्स, वो आपकी बात सुनते हैं, वो आपको टेबल पे फेंकने देते हैं आपकी सारी एबिलिटीज और सारी क्वालिटीज, एंड देन दे जज यू बाय दैट। उसके बाद वो आपसे नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आके बात करेंगे कि अच्छा ओके, हम इन चीजों के ऊपर रह के कोलैबोरेट कर सकते हैं, हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, आगे इसको कैसे लेके चल सकते हैं। तो दैट्स द बेसिक क्वालिटी। चलें, अब आपने उसकी एक वजह भी है कि जिस बंदा हमेशा सीखने के लिए तैयार होता है, एक बच्चा भी आता है ना, तो उससे भी हम छोटे बच्चे जितना हमें सिखाते हैं शायद ही कोई सिखाता हो। तो आप सुने तो आप किसी और आप जो बात करेंगे टॉप पोजीशंस पे चले भी गए हैं, तो जो नया बच्चा आ रहा होगा वो एक डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहा होगा, वो अपना नॉलेज लेके आ रहा होगा, तो उसके मुंह से कोई शायद कोई एक बात निकल जाए जो उस सीनियर बंदे के लिए भी नहीं हो। काम आ तो जाए। एग्जैक्टली, ये एटीट्यूड हमेशा, लर्निंग एटीट्यूड हमेशा रहना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा सारा, आपने 3 से 4 साल यूथ में काम किया है, आई वुड से। अगर आप इंक्यूबेटर में काम, इंक्यूबेशन सिस्टम में, इंक्यूबेटर नहीं कहना चाहिए, इंक्यूबेशन सिस्टम है पूरा जिसमें बहुत सारे बच्चे, आपने बताया कि शिफ्ट्स हैं हमारी, ऑफ द कॉल भी इस पे बात हो रही थी। अब जब आप देख रही हैं कि बहुत सारे एज ग्रुप्स के लोग आ रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि जब ये सारा अमेजोन का और ई कॉमर्स का पूरा फ्लड आया, क्या यूथ ही आई या फिर हमारे जैसे लोग भी 35+, 40+ ऐसे लोगों ने भी आके काम करना शुरू किया? और सबसे इम्पोर्टेंट, व्हाट वाज द सक्सेस रेट? जो एक सर्टेन एज से गुजर जाता है, क्या उसके लिए ई कॉमर्स करना आसान है, या फिर एक कुछ प्राइम टाइम है जिसमें अगर आप ई कॉमर्स स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए बेटर रहता है? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये मेरी बड़ी क्लोज ऑब्जर्वेशन है, शायद इससे कोई ज्यादा इत्तेफाक ना करे। एक मिथ ये बना हुआ है कि जो बहुत यंग लोग हैं, 18, 20, 21 साल वाले, शायद ये कोई ऐसी चीज है जो वही कर सकते हैं, और हम मेच्योर के लोग तो, हमारी तो उम्र निकल गई, हम नहीं कर सकते। जबकि इट्स काइंड ऑफ अदर वे अराउंड। माना कि वो बच्चे चूंकि इस दौर की पैदावार है, वो चीजें जल्दी पिक कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो 30+ के लोग, जो मैंने ऑब्जर्व किया, 30+ के लोग हैं, और अगर वो इंटेलिजेंट भी हैं, ठीक है, और उनकी लर्निंग कंडीशंस कैपेबिलिटी, अप्लाइड। हाँ जी, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, अगर उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी है, उसमें कोई इशू नहीं, तो वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देखिए, ई कॉमर्स क्या है। कॉमर्स का अगर बिल्कुल बुनियादी बात करें तो कॉमर्स तिजारत को कहते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स इज इलेक्ट्रॉनिक तिजारत, ठीक है। एनीथिंग, कोई प्रोडक्ट या सर्विस या डाटा विच इज बीइंग बॉट और सोल्ड थ्रू इंटरनेट इज ई कॉमर्स। अब जहां आ जाती है ई कॉमर्स या तिजारत, तो वहां बिजनेस एक्यूमेंट भी आ जाता है। अब जो जी 30+ वगैरह के जो लोग होते हैं, उनका लाइफ का एक्सपीरियंस, कोई ना कोई उनका जॉब का एक्सपीरियंस, कोई बिजनेस का एक्सपोजर एक्सपीरियंस होता है, वो उनको बहुत काम आ रहा होता है। और ये चीजें, ई कॉमर्स, ये तो इट्स अ टूल, इट्स जी अ टूल। अगर आप अमेजोन की भी बात करते हैं, तो एक्चुअल तो वो बिजनेस है, उसमें भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो रही है, कैश फ्लो मैनेजमेंट है, आपकी पूरी अकाउंटिंग उसमें आ रही है, तो इन्वेंट्री की लेयर्स बन रही हैं, आपको P&L देखना है, वो सारी चीजें तो वही हैं जो एक रियल बिजनेस में होती हैं। करेक्ट। लेकिन अमेजोन एक प्लेटफॉर्म है, एक टूल है टू एग्जीक्यूट दैट बिजनेस। अगर आपको जो बच्चे, मैंने ये देखा है कि जो यंग एज के बच्चे हैं जो हमारे यहाँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का जो कल्चर है वो बिजनेस फ्रेंडली नहीं है, जी तो करेक्ट। उन्होंने घरों में भी बिजनेस की बात नहीं सुनी होती। तो कल्चर अगर हो ना तो भी ठीक है, बड़ा एंटी बिजनेस किस्म का हमारा एनवायरनमेंट है, नहीं, कल्चर भी। हमारे पेरेंट्स, मुझे याद अच्छी तरह, मेरे टाइम में भी हमारे पेरेंट्स का एक बड़ा क्लियर विजन होता था, बेटे अच्छा अच्छा पढ़ो, अच्छी अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, फिर उसमें प्रोग्रेस होगी, और आप जब किसी अच्छे लेवल पे चले जाएंगे तो आप मैनेजर बन जाएंगे, और मैनेजर बहुत अच्छी पोजीशन होती है। बस यहीं तक सोचते थे। बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस में तो भाई इतने पैसे नहीं है कि बिजनेस किया जाए, क्योंकि यही एक ओरिएंटेशन होती थी बिजनेस को लेके कि बहुत पैसे चाहिए अगर आपने कोई बिजनेस करना है, और अगर आप डुबा सकते हैं। तो जिस तरह, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, तो हमारे यहाँ उतनी कैपेसिटी ही नहीं होती थी कि हम सोचें कि हम इतना पैसा लगा के बिजनेस कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है, जनरेशनल प्रॉब्लम है। और सारा ये प्रॉब्लम खाली जनरेशन का नहीं है, ये वो जो इंडो पाक कल्चर है ना, वो गुलामी वाला जो माइंडसेट है ना, वो हमारे अंदर है, वो निकालना बहुत मुश्किल है। हम बहुत अच्छे गुलाम हैं, हम बहुत अच्छे एम्प्लॉयज हैं, लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि हम खुद से कोई चीज मैनेज करेंगे तो हमारे हाथ मुंह फूल जाते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग जो है वो
एक्सट्रीमली लैक करती है। अगर अभी भी आप कोई चीज देख लें, किसी से कोई फॉल्ट हो जाता है, मतलब कोई गलती हो जाती है, कुछ है, वो इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, वो उसको नहीं, इसने नहीं उसको किया, उसने नहीं इसको, कोई भी बंदा आपको ये नहीं बताएगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो जो ये कल्चर है ना, अपने एक्सेप्ट ना करना, ये भी एक बहुत बड़ी एक कल्प्रेट है इसके अंदर, कि हम कहते हैं जॉब करो 9 to 5, ना कोई जिम्मेदारी ना कुछ, बॉस जाने जिसकी कंपनी है, उसका नुकसान होगा तो होगा, हम तो एम्प्लॉय थे, हमारी तो सैलरी टाइम पे आ रही है ना, वी डोंट केयर अबाउट द बिजनेस और एनीथिंग। सो ये एक ओरिएंटेशन पेरेंट्स की तरफ से, और वही जो हमारा हमारा बैकग्राउंड है उसकी तरफ से आती है, आई गेस। तो आपकी इसी बात से कि जो फिर, लेकिन ऐसे में जो लोग जिनको सेल्फ बिलीफ होता है कि हम वाकई कर सकते हैं, तो वो वाकई ज्यादा अच्छा करते हैं। क्योंकि देखें, कोई एजेंसी रन करनी है, या चलो हम पैसे वाली साइड निकाल लेते हैं, आप अपनी लॉन्चेस की चीजें भी, हम इन्वेस्टमेंट साइड छोड़ देते हैं। अगर बिल्कुल। हम सर्विसेज की बात कर लें, उसमें तो हम्म। बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर क्या है? यह स्किल। हर बंदा कहता है हमने एजेंसी बनानी है। यस। स्किल कौन सी? ठीक है ना, 18-20 साल के बच्चे, वो भी एजेंसी बनानी है। हाँ। बनती है टूटती है, बनती है टूटती है, आप पूरी यस। इंडस्ट्री में टूटती है। यस। उसकी उसकी रीजन ये है कि कई, एक तो खैर बहुत सारी स्किल्स नहीं है, टेक्निकल स्किल्स चलो वो सीख भी लेते हैं। अम, उनको कहते हैं पावर स्किल्स। हम्म। ठीक, पावर स्किल्स को इन अदर वर्ड्स आप सॉफ्ट स्किल्स भी कह लें, बट इट्स नॉट ओनली सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है। हम्म। सॉफ्ट स्किल्स विद लीडरशिप जो है, दैट इज, दोज आर कॉल्ड पावर स्किल्स। वो चीजें बच्चों में नहीं है। आमतौर पे मेच्योर लोगों में चीजें होती हैं। आपने अगर एक एजेंसी बनानी है, अपनी टीम को लीड करना है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए। आपके अंदर कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कि पीपल शुड लुक अप टू यू, आप उनको इंस्पायर कर सकें। आपके अपने अंदर इतनी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए कि आपकी टीम मोटिवेट हो आपको देख के, ठीक है, और आपकी बातचीत से। तो लीडरशिप स्किल्स हमारे जो मेच्योर लोग हैं, और आमतौर पर वो अच्छा लेके चलते हैं, मैंने देखा है। क्योंकि उन्हें बिजनेस की सेंस होती है, वो टेक्निकल बच्चों को हायर कर लेते हैं, चीज को खुद भी समझ लेते हैं। जिन लोगों ने 30s में होते हुए एजेंसीज बनाई हैं, काम किया है, दे आर सक्सेसफुल, लेकिन उनकी तादाद कम है, ये मैं कहूंगी। क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली एक वो जो बन गया है ना, कि शायद वो कर ही नहीं सकते। एक तो अव्वल हम्म। तो हमारे हमारे को बचपन से ही बताया था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर आमतौर पे सकते। यस। कल्चर यही है इस माशरे का। यस। 30s में पहुंच गए तो उनको उन्हें ये बच्चे भी, ये जो यूथ है, एकदम से मतलब पहले हम जनरेशन गैप कहते थे कि जैसे आपके फादर की और आपकी जनरेशन का कोई 20-30-40 साल का डिफरेंस होगा, ठीक है। अब तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि 5 साल भी गुजर जाते हैं ना, तो जनरेशनल गैप आ जाता है। गैप आ ठीक है, जाता है, अगर करेक्ट। एक बच्चा 20 साल का है तो उसका थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट, और जो 25 साल का है वो बिल्कुल वो मेच्योरिटी पे खड़ा है, 20 वाला अच्छा, बिल्कुल अब पीछे है। देखिए, ये जो ये वाली जो बात है कि 20 और 25 साल वाले लोग, इन्वायरमेंट पे तो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है सारा, आप किन लोगों में उठ बैठ रहे हैं, आपकी आपकी एक्टिविटीज क्या है। अच्छा, इन्वायरमेंट एक, दूसरा ये कल्चर भी बहुत ज्यादा, इस पे भी प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। पढ़ना जरूरी नहीं है भाई, पढ़ने की बात, पढ़ना जरूरी नहीं है, डिग्री मत करो, यूनिवर्सिटी कॉलेज मत जाओ, स्किल सीखो और पैसे कमाना शुरू करो, ये क्या है? ये अब मैं कुछ, मेरे पास कोई मुनासिब लफ्ज नहीं है इसके बारे में कुछ कहने के लिए। ये सवाल एक फजूल बात की और कुछ भी नहीं है। हाँ। क्योंकि ये बहुत ही, इससे ज्यादा गलत कोई बात हो नहीं सकती। नंबर वन तो ये कि एजुकेशन जो है उसको, डिग्री, ठीक है, डिग्री इज अनदर वर्ड। आप इसको क्लैरिफाई करें ना। अब जब हम जो जो लोग ये बात करते हैं, वो सफाइयां भी देते हैं कि नहीं हमारा हाँ ये मतलब नहीं, हमारा वो मतलब है। देखिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर तो हमें भी एतराज है। जी। यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की जो एजुकेशन की क्वालिटी पे तो हमें भी एतराज है। लेकिन एजुकेशन को छोड़ो, स्किल्स, भाई स्किल को उर्दू में क्या कहते हैं? हुनर कहते हैं, ठीक है। होना है, यस। हुनरमंद इंसान के बारे में क्या कहा जाता है? कि जिसके पास हुनर हो, वो कभी भूखा नहीं मरता। तो भाई फिर आप, ये तो हम जो ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, ये डिजिटल स्किल्स हैं। दूसरी स्किल्स भी तो होती है ना, आप जाके दर्जी बन जाए, आप जाके नाई बन जाए, तो आपको देख लें इनकी कितनी डिमांड है। सो मच सो के एक रेडी वाला भी लाख रुपए से ऊपर कमा सकता है। हम्म। मैंने पिछले साल की बात है, लोगों ने बड़ा एतराज किया था मेरी इस पोस्ट पे। आम बेच रहा था तो मेरे हस्बैंड ने पूछ लिया कि यार कितना को कमा लेते हो महीने के? उसने कहा सर अब आपने पूछ लिया तो बताया, तो आज के दिन मैंने 8,000 रुपया कमाया। तो अब चलो, मैंने उसको एवरेज आउट किया कि चलो 5,000 भी अगर हो, मौसम अच्छा नहीं है, सीजन नहीं चल रहा, तो
या कुछ जगह अच्छी नहीं, कम से कम 50,000 लाख रुपया अपनी रेडी पे बंदा वो भी कमा सकता है। तभी तो आप देखेंगे कि वो लगाते रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो महारत हुनर फिर आप कोई भी सीख लें, लेकिन जो तालीम की कमी है वो रिफ्लेक्ट करेगी। इट्स नॉट वो ओनली करें। अबाउट पैसा। बड़ी गलत ही एग्जाम्पल है, पैसे कमाओ, एंड पे तो पैसे ही कमाने। आपको किसने कहा था कि ये वो जो एजुकेशन थी, नो डाउट वो इंडस्ट्रियल एज के लिए थी, वो एम्प्लॉयज तैयार करने के लिए थी, जी। उस एजुकेशन को मॉडिफाई होना चाहिए। आप साथ में स्किल सीखें। लेकिन जो लोग ऑनेस्टली, अच्छा अब उनको नहीं पता कि बिजनेस प्लान कैसे बनाने, अगर उनके पास प्रोजेक्ट आ गया है, जो लोग एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, स्किल सीख लिए, स्किल ये है कि अमेजोन कैसे उस पर क्लिक क्लिक कैसे करना है, ठीक है। लेकिन अब अगर प्रोजेक्ट आ गया है, अब आपका इन्वेस्टर आपसे क्या डिमांड कर रहा है, उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, फीडबैक कैसे जाएगा, आप अपनी टीम के साथ किस टूल्स के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, स्लैक पे बात करेंगे, असाना पे बात करेंगे, टास्क को असाइन कैसे करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाएंगे, फिर ये कि आप स्कोप डिफाइन करेंगे, स्कोप में फिर ये भी डिफाइन करेंगे कि ये करना है और ये नहीं करना है, नहीं करना। ये भी डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। फिर आप स्टेक होल्डर, और कौन कौन स्टेक होल्डर है इसके अंदर, फिर उसमें वो पूरी जो हमने पहले बात की कि वो दूसरी बिजनेस प्लानिंग पूरी आ जाती है। फिर उस बिजनेस की स्केलिंग है, स्केलिंग और ग्रोथ सबसे ज्यादा जो है ना चैलेंजिंग चीज होती है बिजनेस की, ठीक है ना। बिल्कुल। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फिर आ जाती है। ये हम्म। चीजें फिर आप कैसे बिजनेस को ग्रो कर सकेंगे, किसी और के बिजनेस को या अपने बिजनेस को, अगर आपको बेसिक एजुकेशन ही आपके पास नहीं है, ठीक है। अगर आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज से नहीं कर सके तो आप वैसे तो अपने आप को एजुकेट करने की कोशिश करें। वैसे तो कर सकते हैं, और लेकिन सारा लेकिन अगेन वही बात, देखिए डिग्री तो इस तरह से है कि अगर आपको लगता है ना वो पेपर है, तो इखलाकन ही ले लीजिए। क्योंकि अगर आप दुनिया में किसी और जगह पे जाते हैं, आप अपने मुल्क को, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, कोई भी आपसे पहले दिन आके बात करते हुए ये नहीं पूछेगा सर बताएं आपकी क्या स्किल है। आपसे ये पूछेंगे व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन। आप ये थोड़ी कहेंगे कि मुझे अमेजोन चलाना आता है, या आप ये थोड़ी कहेंगे कि मुझे कपड़े सीने आते हैं। अब वो आप उससे ये बताएंगे मैंने मास्टर्स किया है, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने यहाँ से पढ़ा हुआ है, मेरा ये एक्सपीरियंस है। आपके पास कुछ बताने को होगा ही नहीं, आपकी स्किल पे क्या ही कुछ हो सकता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सारा, एक ऐसा कंट्री जो ऑलरेडी डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन है, जहाँ पे यूथ को लड़कियों को बताया ये जाता है कि बेटा बड़े होके अच्छी बीवी बनना है, जल्दी से शादी करनी है। लड़कों को ये बताया जाता है कि बेटे जल्दी से कमाना शुरू करो ताकि तुम्हारी शादी हो सके। अच्छा, जहाँ पे ये ओरिएंटेशन ही नहीं है बच्चों को बताने की कि बेटा तुमने अपने आप को कुछ बनाना है, उस तरह की सोसाइटी में आप एक और नया शोशा लाके ऐड करें कि पढ़ने की भी जरूरत नहीं। ये तो ये वाली बात हुई कि आपके घर पे किसी ने कर ली चोरी, और क्योंकि गुस्से में आपने चोर को आप पकड़ नहीं सके, तो जो आपके अपने घर का सामान है ना, आप वो भी उठा के बाहर फेंक देंगे, मुझे ये भी नहीं चाहिए, वो ये ले गया ना पुराना वाला सामान, तो ये वाला भी उठा के फेंक दो बाहर, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है आपका एजुकेशन का, आप एटलीस्ट उसको तो यूटिलाइज कर सकते हैं ना। वो माड़ा मुक्का जैसे भी है, हम मान रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल ही सिफर से तो मल्टीप्लाई ना करें ना। नहीं कर सकते। और मेरा ख्याल है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं उनको बड़े सख्ती से आहनी हाथों से उनसे निपटना चाहिए उनके इस नैरेटिव के साथ। क्योंकि इस ये बहुत, नैरेटिव। देखिए हाँ। यूथ जो है पहले ही पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, और इसमें हाँ, ये पॉइंट है। वो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी दर्द सरी बन गई है कि जो बच्चा पहले नहीं पढ़ना चाहता उनको, उसको मोटिवेशन कहीं और से मिल रही है कि बेटा पढ़ने की जरूरत भी नहीं, देखो पढ़ने मैंने की कितने जरूरत ही पैसे नहीं है। कमा लिए, गाड़ी कमा ली। अब ये इसके फिर वो बड़ी गलत किस्म की मिसालें आती हैं कि भाई फिर आप नाचने वाले बन जाए, फिर आप वो फिर अमेजोन वालों से भी शायद ज्यादा कमाते होंगे। हाँ, वो तो फिर बहुत मतलब ही, ये आप इफ इट्स टिकटॉक, इट्स इट्स अबाउट मनी, तो फिर हाँ, वो आपकी एग्जांपल करेक्ट। इफ इट्स फॉर मनी तो फिर आप टिकटॉक पे जाके कपड़े उतार दें तो फिर भी बहुत पैसे बन जाएंगे, ठीक फिर है, भी ठीक है बहुत ना। मतलब पैसे हैं। बड़ी क्रूड एग्जांपल है, बट कोई और तरीका है नहीं समझाने का कि किस तरह बताया जाए कि इट्स नॉट ओनली ओनली फॉर मनी, ठीक है, मनी इट्स इज नॉट वेरी फॉर गुड। मनी, या एग्जैक्टली। और हम दूसरा ये मनी कि हम मनी मेकिंग स्किल्स ही सिखा रहे हैं, हम्म, लेकिन आप एजुकेशन को माइनस मत करें बीच में से। ये एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट मैसेज है, जाना चाहिए। एग्जैक्टली। और अच्छा, और दूसरी एक एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जब बच्चे या जो यूथ है वो कमाना शुरू करते हैं ना, तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि तालीम की अहमियत नहीं है। क्योंकि सारा ये बड़ी नेचुरल सी बात है, हमने भी 16 17 18 साल की उम्र में हम भी थे, जब थोड़े से पैसे आने लगते हैं तो बंदा कहता है यार नाउ आई एम द किंग ऑफ द जंगल, अब मैं जो चाहे इस पैसे से करूंगा, और जितने पैसे मेरे पास हैं वो किसी के पास नहीं है, और ये पैसे से आई कैन बाय द वर्ल्ड। तो ये चीज रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि वो जो पैसा उस टाइम आपके पास है बेटे, वो पीनट्स है, वो कुछ भी नहीं है। दुनिया इससे आगे बहुत बड़ी है। वो मतलब कुआं जिसमें आप हैं,
दुनिया से बाहर समंदर है, जो आप उस कुएं से बाहर निकलेंगे तो यू विल रियलाइज के कितने बड़े बड़े जायंट बैठे हुए हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी नेशन के लिए पढ़ना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी जो सिचुएशन है वो खाली शायद तालीम ही वाहिद हल है जिससे हल की जा सकती है। हमें हमारे वीजास के साथ इश्यूज हैं, हमारे लिए बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सपोजर के मसले हैं, वो हल ही तब हो सकते हैं जब हम एज ए नेशन पढ़े लिखे होंगे और हम अच्छी पिक्चर डिपिक्ट करेंगे दूसरों के सामने। बिल्कुल, ये बात भी है। आप देखें एक्सट्रीमिज्म कहाँ पे जा रहा है, उसकी वजह ये है कि जब एनर्जी अल्लाह ताला ने तो इंसान को मुकम्मल बना के भेजा है, जी। तो वो मैनिपुलेट हो जाते हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते ज्यादा या कम या बिल्कुल नहीं होते या ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो बड़ी जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं। पढ़ा लिखा इंसान जो है उसको तालीम और कुछ नहीं तो जहन खोलने की सलाहियत, शऊर देते थे जी। डिफरेंट डायमेंशंस पे सोचने के का वो मौका दे रही होती है। और दूसरा ये कि इसके आप लाइव एग्जांपल देख लें, जो इंडस्ट्री में इस वक्त कोलैप्स चल रहा है, जो चीखो पुकार इस इंडस्ट्री में चल रही है, वो एक बहुत बड़ा फेलियर्स का जो जमघटा लग गया है, विच इज ट्रू कि बहुत से लोग फेल हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि उनकी बुनियादें ही कमजोर थी, उनकी बुनियाद में एजुकेशन थी ही नहीं, उन्होंने उसके ऊपर स्किल्स, ठीक है, एक अच्छा लेवल तक सारा, चले गए। अभी अभी आपने ये बात की है तो मैं इस बात पे एक आपसे क्वेश्चन करती हूँ। अब आपको ना इस पे ये बैकलैश आने वाला है कि देखिए अगेन ये बात कर रही हैं कि जिस जो फेल हुआ है गलती भी उसी की है। सारा इसको डिफाइन कर दीजिए यहीं पे कि जब आपने ये कहा कि जो फेल हो रहे हैं तो क्योंकि उनके एंड पे भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर 100 लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 100 के 100 कामयाब नहीं हो सकते। कोई नेचर की भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं। नेचर 100 के 100 प्लांट्स बने, अब आपने 100 बीज डाले हैं जमीन में, 100 के 100 दरख्त नहीं बनेंगे। कुछ डेड हो जाएंगे, कुछ बड़े नहीं होंगे, कुछ होंगे जो एक अपनी हाइट को पहुंचेंगे और फिर वो फ्रूट देंगे और फिर वो सब अपनी अपना अपना एक्सट्रीम पे जाएंगे जहां जो उनका फुल पोटेंशियल है। तो बिजनेसेस भी इसी तरह से होते हैं। अब अगर हम हमारे जो ये इंडस्ट्री का डिक्लाइन है, दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, स्पेशली बिकॉज फर्स्ट थिंग, मैं सनी अली के साथ अभी आपने नाम लिया एंड बिकॉज यू काइंड ऑफ बिलोंग टू हिम फ्रॉम विद इन द प्रीमिसेस ऑफ ई कॉमर्स, और आपने उनके साथ काम किया है बहुत। और मैं पर्सनली उनको नहीं जानती, मैं आपको जानती हूँ पर्सनली, और हमारी इस चीज पे बातचीत भी है। बट स्टिल अगर मैं किसी को क्रेडिट देती हूँ अपने काम का, दैट इज हिम। ऑल्दो आई हैव नेवर टॉक टू हिम, मैंने उनसे कभी कोई सर्विस नहीं ली। मैंने वीबीसी ऑल्दो मतलब मेरे पास वीबीसी की एक्सेस नहीं है कि मैं वीबीसी देख सकूं या कुछ है, बट स्टिल जो मैंने पूरे सिस्टम के बारे में सुना है कि अगर एक बंदे ने आपको एक पूरा कोर्स का प्लेटफॉर्म फ्री में पकड़ा दिया है, इट्स अ ह्यूज इनिशिएटिव, और वो जितना भी सराहा जाए उतना कम है। और एक विजन देना किसी को कि भाई ये काम भी हो सकता है, आइडिया देना बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कितना अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। अब आप इस चीज को बताइए कि जो डिक्लाइन आया है विच इज वेरी बैड। और सेकंड बात ये, पढ़े लिखे लोग हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। अब आई रियली डोंट वांट टू टेक नेम्स हियर। अगर ए पर्सन ए इज ऑल्सो पढ़ा लिखा, पर्सन बी इज ऑल्सो पढ़ा लिखा, सी डी ई एफ सारे पढ़े लिखे हैं, बट व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस ब्लेम गेम? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ यूजिंग बैड वर्ड्स फॉर ईच अदर? आप बिजनेस वाले लोग हैं, अपना कैलिबर मेंटेन रखें, अपनी अपनी डिग्निटी मेंटेन रखें। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है हर जगह, आप और मैं, मेरे में भी हो सकता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं आपके बारे में ऐसी बातें करना शुरू कर दूं जो मुझे नहीं जेब देती कि मैं आपके बारे में वो बात करूं। ये क्यों है ऐसा? तो पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ बात करते हैं कि जो आप कह रही हैं कि कोई बंदा फेल हो रहा तो आप कह रही हैं कि उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए उसकी वजह ये है कि आज के दौर में नॉलेज और इंफॉर्मेशन ये फ्री है। हम्म। एक जमाने में लोग कहते थे कि स्कूल कॉलेज जाएंगे तो पढ़ाई होगी, अदरवाइज कोई जरिया ही नहीं है तालीम का, हम्म। तो या किताब के बगैर। अब तो आपका इंटरनेट, यूट्यूब पे एजुकेशन भी मिल रही है और इंफॉर्मेशन भी मिल रही है, दोनों चीजें मिल रही है, ठीक है। अच्छा, ये फ्री मिल रही है, लेकिन पैसों में क्या मिल रहा है? जहां सपोर्ट आ जाती है वहां पैसे आ जाते हैं। अगर फर्ज करें कोई कोर्स करा रहा है या कोई अदारा है, तो जाहिर है उसकी कॉस्ट वो बेयर कर रहे हैं, और उस कॉस्ट के अगेंस्ट वो आपको एक प्राइस चार्ज करते हैं। अब आपको सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज दे दिया गया है, तो उसके बाद अब आपने खुद मेहनत करनी है। जिंदगी में कोई भी वो शख्स कामयाब नहीं होता या हो सकता जो अपने फेलियर्स का इल्जाम किसी दूसरे पर डाले। हाँ, रीजन हो सकती है कि यार मुझे फलाने टाइम पे मैंने फलां पे गलत ट्रस्ट किया, तो मुझे ये गलत एक्शन नहीं करना चाहिए था। दो आर लर्निंग लेसन। जी। लेकिन आपका कामयाबी है, आप देखिए सक्सेस हैज मेनी फादर्स। अभी जो एंड फेलियर इज ऑर्फन,
अभी ये जो हमारा गोल्ड मेडल आया है ओलंपिक्स में, आपको पता है जी इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में आया है। यानी कि ये मुल्क की तरफ से नहीं भेजा गया था। एक होता है बाकी टीमें मुल्कों की तरफ से भेजी जाती हैं। जी। वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके थे सर्टेन नंबर के साथ, जो अरशद नदीम थे तो हम्म। जेवलिन थ्रो में, और उन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में अप्लाई कर दिया था। ठीक है, वाह। तो वो क्वालिफाइड थे। तो ये हम्म। उनकी जाती मेहनत थी एक तरह से, और लेकिन उस सक्सेस को सबने तो वो सबने ओन किया और उनको खैर इनामात भी मिले। तो ये कहानी रियल वर्ल्ड की कहानी है कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर ऑफन। लेकिन आप देखें कि जब आप कामयाब होते हैं तो आप कहते हैं मैंने किया। चाहे उसमें आपके माँ बाप की भी जिंदगी लगी हो, आपके उस्तादों की भी जिंदगी लगी हुई है, आपके दोस्तों की मेहनत शामिल है, ठीक है। सब कुछ उस वक्त छोड़ देते हैं, मैंने किया। ठीक है, मैंने मेहनत की, मैंने सब कुछ किया। लेकिन जब आप फेल होते हो तो आप दूसरों पर डालने की कोशिश करते हैं, फलां की वजह से मैंने फलां का जी कोर्स जी क्यों ले लिया, ऐसा वैसे भी। जी। आपको अब तो इतना कुछ है, यानी कि अब जो एल्गोरिदम्स हैं वो काम ही ऐसे करते हैं। फर्ज करें आप शॉपिफाई में इंटरेस्टेड और शॉपिफाई कर रही हैं, आपको वो शॉपिफाई की पूरी दुनिया आपके सामने, शॉपिफाई हाँ क्लान आपको आपके दिखते ही सामने, है। हम्म। आपको वही नजर आएगा। ठीक है, तो हम्म। आपको एक नहीं तो दूसरा नजर आ जाएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा नजर आ जाएगा, उसके मतलब जो थे ग्रुप्स नजर आ जाएंगे, सपोर्ट ग्रुप्स नजर आ जाएंगे, कोर्सेज मिल जाएंगे, क्लाइंट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे, क्लैन जिसको हम कहते हैं कबीले। तो ये हम्म। कबाइल कल में आपको ये आपके एल्गोरिदम फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया आपको उनमें डालना शुरू कर देता है। जब आपको इतनी बड़ी कम्युनिटी और सब चीजें मिल रही हैं फिर भी आप फेल हो रहे हैं, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप में खामी है। वो खामी कोई भी हो सकती है, या तो आप कंसिस्टेंट नहीं है, या आप हम्म। अपने आप के साथ ही सिंसियर नहीं है। ये मैंने हम्म। एक बहुत बड़ा मसला बच्चों के साथ देखा है। और मैंने हम्म। उनको हमेशा यही कहा है कि देखिए हमारे बच्चों का प्रॉब्लम ये है, हमारी यूथ का प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने बचपन से जो तालीम हासिल की है, एजुकेशन हासिल की है स्कूल कॉलेज की, वो उन्होंने अपने लिए नहीं हासिल की। ठीक है, जो बच्चा स्कूल जा रहा है वो अपने माँ बाप पर एहसान कर रहा है, ठीक है, कि इनका मुंह बंद हो जाए, ये फीसें दे रहे हैं मुझे भेज देते हैं, क्योंकि स्कूल को इतनी अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अट्रैक्टिव चीज नहीं है। ठीक है, हम्म। और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी बच्चा जो है वो टीचर का मुंह बंद हो जाए असाइनमेंट्स कर दो, वो उसके अंदर ये शऊर नहीं जागा कि इसमें मेरा फायदा है। तो इसी तरह से जब ये वो जो यंग बच्चे हैं, जो जो 11वीं 12वीं जमात करके सीधा आ रहे हैं, मैट्रिक के बाद आ रहे हैं, तो वो जब ये मनी मेकिंग स्किल्स भी जब सीख रहे हैं ना, तो वो दे आर लुकिंग फॉर समवन कि जिसको ब्लेम कर सकें। जैसे बच्चे कहते हैं ये तो आउट ऑफ कोर्स आ गया, ये सिलेबस में नहीं था। तो हाँ। वो भी इसने, टीचर ने ये नहीं था पढ़ाया, मैंने अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाते हुए ये मसला आ गया, मेरा अकाउंट उड़ गया, लेकिन टीचर ने तो ये पढ़ाया नहीं था। तो उनको उनका वो लेवल, उन बेचारों की वो स्किल्स भी डेवलप, सेल्फ लर्निंग की स्किल्स भी डेवलप नहीं हो सकती। तो इसलिए बच्चे इसलिए भी फेल हो रहे हैं कि वो अपने लिए नहीं पढ़ रहे, वो दूसरों पे ठीक है। एहसान के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन अब उनको ये खुद भी नहीं पता कि अगर अगर वो ई कॉमर्स में आ गए, ऑनलाइन अर्निंग में आ गए, सो दे आर प्रोफेशनल्स नाउ, उन्होंने अमली जिंदगी में कदम रख दिया है, और अब उसके जो तकाजे हैं उसको साथ साथ सीखना शुरू करें। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, बच्चा थोड़ा सा शुरू करता है, उसको फर्स्ट करो $100 बनने शुरू हो गए, बस वो आसमान पे उड़ना शुरू हो जाता है कि, और वो वहीं पे ही वो अपनी ग्रोथ रोक लेता है। मैं हम्म। मेजोरिटी की बात कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही। मेजोरिटी के साथ ही $100-200 बन गया, वो मुतमिन हो गया। पहले वाले बच्चे ऐसे नहीं थे, वो ग्रोथ की तरफ देखते थे। अब वाले उतने मुतमिन हो जाते हैं, और फिर बहुत जल्दी फिर वहां से उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। वो बड़ी जल्दी रिप्लेसेबल हो जाते हैं, क्लरिकल वर्क कर रहे हैं ना, बड़ी जल्दी रिप्लेसेबल हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं, बात लंबी हो जाएगी। तो दूसरा कोई आपका मसला सॉरी क्या नहीं, आई एम क्वेश्चन ऑल था? ईयर्स। बैड लैंग्वेज। बैड हम्म। लैंग्वेज। बैड लैंग्वेज का प्रॉब्लम ये है, एक तो इंडस्ट्री बहुत छोटी है और थोड़ी सी ऑडियंस है, तो वो अब उसको उसी को ही कैच करें। ये अनफॉर्चुनेट है, अगर कोई बैड लैंग्वेज यूज कर रहा है तो वो अपनी ही तरबियत शो कर रहा होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं अच्छा, होता। एक हम इसका समटाइम सबसे बड़ा ये बैड लैंग्वेज और बैड बिहेवियर का, या इस सब चीज का ना एक बहुत जो बुरा आउटकम होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, जो कि बहुत ही इस सिचुएशन में कि हमारी इंडस्ट्री मजीद खराब होगी, वो ये है कि जब आप अपने बड़ों को जो करता हुआ देखते हैं ना, आप वो सीख जाते हैं, और फिर उसके बाद वो चीज रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर पर्सन ए ने पर्सन बी को ब्लेम किया, दोनों की लड़ाई हुई और दोनों ने एक दूसरे को काइंड ऑफ गालियां देना स्टार्ट कर दी हैं, कुछ भी करना स्टार्ट, अब पर्सन एक्स और जी ने भी देख लिया है, और जब उनकी लड़ाई होगी ना, तो वो एक गाली नहीं आएगी, फिर वो 100 100 गालियां आएंगी, क्योंकि उन्होंने देखा था एक गाली वॉज एक्सेप्टेबल।
तो जब एक एक्सेप्टेबल है तो 100 भी एक्सेप्टेबल है। तो ये जो जिसे कहना चाहिए ना कि एक पाथवे सेट करना, ये गलत पाथवे सेट हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था। हालांकि अगर आप एक आप स्किल्स की बात करते हैं, आप लर्निंग की बात करते हैं, आप ग्रोथ की बात करते हैं, तो उसमें इस तरह का बिलो द बेल्ट जाके किसी को टारगेटिंग करना, कोई भी किसी को टारगेटिंग करे, यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया जा रहा, ना ही किसी को ब्लेम किया जा रहा है, और ऐसी चीजें जिसमें पर्सनल लेवल पे लोगों को ड्रैग किया जाए, दैट्स वेरी रॉन्ग। एक बड़ा रॉन्ग कल्चर सेट हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और ये तालीम की हम कमी की वजह सबको से, तारीफ की है। एजुकेशन की ही वजह से ये हो रहा है, क्योंकि लेस एजुकेटेड मोस्टली इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं। और इसकी, सॉरी मैंने आपकी बात इंटरप्ट कर दी, लेकिन उसकी रीजन आप पूछे ना, इसकी बहुत बड़ी रीजन ये है कि सिविक सेंस नहीं है लोगों में, सिविक सेंस नहीं है, इसलिए वो ये बैड लैंग्वेज और बिहेवियर यूज करते हैं। अगर वो माशरे के अच्छे और मुफीद जो है वो अफराद बनने की कोशिश में लगे हों या उसकी जुस्तजू में हों, तो वो कभी भी ऐसी लैंग्वेज यूज ना करें। अपने आप को कुछ और समझते हैं और माशरे को या सोसाइटी से को कुछ और समझते हैं। तो दैट्स वाई ये बिहेवियर यहाँ से इनकलकेट होके आ रहा होता है। अच्छा, मैं बस यहाँ पे ना सब जो भी सुनेगा, एक बच्चा भी अगर सुनेगा फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ ये क्लैरिटी आप लोगों को देना चाहती हूँ यहाँ पे, हम यहाँ पे किसी को भी बैश करने के लिए नहीं बैठे हुए। हम आपकी बड़ी आपियां हैं फॉर एग्जाम्पल, वी आर इन द फील्ड फॉर क्वाइट सम टाइम, और हम ये बता सिर्फ इसलिए रहे हैं कि अगर आपको नहीं पता ना, तो बताएंगे तो पता चलेगा। ना पता होना, कुछ गलत काम कर, आपने कोई गलत काम कर दिया, तो आप ये उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते कि मुझे पता नहीं था। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप पता करना आपकी जिम्मेदारी। तो हम इसलिए यहाँ पे ये बातें सारी कर रहे हैं, ताकि एटलीस्ट अगर कोई एक बच्चा भी चेंज हो जाता है, जो इस बात से सीख लेता है या किसी अच्छे उसमें चला जाता है, वो इनफ है। मुझे 10 लोगों को नहीं बदलना, अगर मैं किसी एक को भी बदल सकूं, उसका स्टाइल ऑफ थिंकिंग जरा सा भी चेंज हो सके, तो फुलफिल्ड है ना सारा। जरूरी तो नहीं है हमने सारे अवाम का या सारी नेशन का ठेका तो नहीं है, क्योंकि हम सबको तो नहीं बदल सकते। अगर कोई कम लोग भी बदल के किसी अच्छी जगह पे पहुंच जाए, तो वो एक फ्यूजन रिएक्शन है। एक 3 को बताता है, वो आगे 3 3 सब अपने 3 3 को बताते हैं, और एक चेन बन जाती है। बिल्कुल। चलें, हमने इस पे भी बात कर ली कि आपने क्या देखा सारा। अब अगर हमने ड्रॉबैक्स की बात की, आपको अच्छा क्या नजर आता है? ऑब्वियसली अच्छा भी होता है। एक एक हम जब एक एक चीज देखते हैं, अच्छा बुराई तो है, सारी चीजें सब लोग डिस्कस करते हैं, बुराई को कहना भी काइंड ऑफ आसान होता है, पॉइंट आउट करना। अच्छाई क्या है इस सारे ई कॉमर्स से, सारे सिस्टम से, जो कि 2018 के एंड पे आई बिलीव स्टार्ट हुआ। मैं 2018 के एंड पे सब सिस्टम में आई, और उसके बाद एक वेव चल गई। और उससे पहले ये होता था कि सब लोग अगर कोई रेस्टोरेंट जा रहा है, कुछ है, तो इधर की बातें, उधर की बातें, उधर की बातें। लेकिन अब आई बिलीव जब बच्चे किसी जगह पे बैठते हैं, तो वो बिजनेस की बात करते हैं, एंड बिल्कुल। इट्स ह्यूज चेंज इन द सोसाइटी। इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, और आप कहाँ देखती हैं 10 साल के बाद या 5 साल के बाद? ये मैं आपसे सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप बच्चों में बैठी हैं, मैं नहीं बैठी। मुझे नहीं पता कि ये लोग क्या बातें करते हैं। यूथ एक्चुअली 22 25 26 27, ये क्या बातें करते हैं, किन चीजों में इनका इंटरेस्ट है? अगर ये सेम पाथवे फॉलो करते हैं, वेयर डू यू सी देम इन 5 to 10 years? अच्छा, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री की अगर हम बात करें ना, तो ये हम इसको इन्फेंट इंडस्ट्री कह सकते हैं। ये मेरी जाती राय है। और इन्फेंट इंडस्ट्रीज के बारे में अगर कोई थीसिस आपको इल्म होगा, या चले जो सुनने वाले हैं उनके लिए बताए थे, इन्फेंट इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो बिल्कुल नोखेज, एक नई पैदा हुई छोटे बच्चे की तरह, जिनको बहुत केयर की जरूरत होती है। तो इन्फेंट इंडस्ट्रीज को का गवर्नमेंट का काम होता है कि उनको सपोर्ट करें और प्रोटेक्ट करके रखें। और आप ये देखें कि जब 70s 80s के टाइम में इंडिया ने उनकी पॉलिसी थी कि गाड़ियां और इस तरह की चीजें बाहर से इंपोर्ट नहीं होंगी, जो बनेगा यहीं पे बनेगा, वही इस्तेमाल होगा। आप उनकी पुरानी मूवीज उठा के देख लें, वही टाटा की गाड़ियां और वो छोटी छोटी सी गाड़ियां, बड़े कोई हम्म। बहुत बड़ा अमीर आदमी ने दिखाया हुआ है, तो वहीं के लोकली मैन्युफैक्चर्ड है। तब इंपोर्ट बैन थी। और लेकिन वो बड़े बड़े टाटा, बिरला और इस तरह के जायंट्स में इवॉल्व करके वो इंडस्ट्रीज भी यस। ग्रो करा, क्योंकि जो ओपन कंपटीशन है वो आपको मार देता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट्स ने बचाया। इसी तरह से हमारा टेक्सटाइल सेक्टर भी बूम कर रहा था बहुत ज्यादा। तो टेक्सटाइल हमारी हमेशा कहते थे रीढ़ की हड्डी है, ऐसा इकोनॉमी ही है। की बैकबोन। ठीक है, अब उसकी भी तबाही हो चुकी है, एक दिन में नहीं हुई। उसका भी ये था कि कोटा सिस्टम की वजह से हम लोग सर्वाइव किए हुए थे। अब उसकी मैं डिटेल्स में नहीं जाती, लेकिन वो हम्म। उसके लिए 15 15 20 साल का अरसा था, 5 5 साल के अरसे में उसको फेज आउट किया गया था। और वो 2005 में फाइनली वो कोटा सिस्टम खत्म हो जाना था।
यानी होता है कि एक मुल्क को एक कोटा मिल जाता है पूरे का पूरा, और वो कोटा फर्दर फैक्ट्रीज में डिवाइड हो जाता है, और वो जो जितना प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही बिक रहा है, ठीक है ना। ठीक है। तो देवर सिक्योर के हम जो बना रहे हैं वो बिकेगा। लेकिन हम्म, वो कोटा सिस्टम खत्म होने के बाद का ये सिस्टम था कि आपने पूरी इंडस्ट्री में पूरी वर्ल्ड में compete करना है। उसके लिए हमने अपने आप को तैयार नहीं किया, ध्यान इंडिया नहीं ने किया। अपने आप को तैयार किया। मतलब फॉर एग्जांपल छोटे छोटे डाइंग यूनिट्स थे, तो वो सारे मिलके एक बड़ा डाइंग यूनिट बन गए, इसी तरह से छोटे छोटे निटिंग यूनिट्स हैं, तो वो बड़ा यूनिट बन गए, या सारे मिलके एक बड़ी बड़ी। अब अगर किसी को लाखों पीसेस का ऑर्डर देना है, तो वो तो किसी छोटे छोटे सप्लायर्स के पास नहीं जाएगा, एक के पास जाएगा कि अब मुझे सारा कुछ फुलफिल कर दो। पाकिस्तान में ये काम नहीं हुआ। पाकिस्तान में सिवाय एक दो इंडस्ट्रीज के किसी ने कुछ नहीं किया, ऑपरेशंस को मैनेज नहीं किया, डाइवर्सिफाई नहीं किया। कुछ कंपनीज ने किया, वो सरवाइव कर रही हैं आज तक। तो हमारे लोगों का एटीट्यूड ये था कि जब कुछ होएगा, जब होएगा देख लवांगे, जब कुछ होगा देख देखिए। लेना। फिर वो हो हम्म, गया, फिर वो टाइटैनिक डूबते डूबते टाइम लगता है, फिर वो फिर वो आपने देखा देखा नहीं कि गया। हाँ। 2005 के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये जाना शुरू हुआ है, और उसके बाद जो आईपीपीस का मसला है, वो जो बिजली का, वो हमारी जड़ों में बैठ चुका है। ये सारी तमहीद मैंने इसलिए बांधी है, ये रेलिवेंट नहीं है। तो इस वक्त इंडस्ट्री पाकिस्तान में देखें, इंजीनियर जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको इंडस्ट्री चाहिए। डॉक्टर इंजीनियर जो हैं ये स्किल्ड एजुकेशन है, ठीक है ना। हम्म। हम जो स्किल की बात कर रहे हैं, एजुकेशन में भी स्किल्ड एजुकेशन होती है। यस, एग्जैक्टली। डॉक्टर, इंजीनियर्स, पायलट्स, अकाउंटेंट्स, ये डिग्रियां भी हैं, ये स्किल्स भी हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। उनको तो इंडस्ट्री की जरूरत है, लेकिन इंडस्ट्री यहाँ पे अब आपके है सामने ही नहीं। हालात हैं, जारी बंद जो है वो भी बंद हो रही है। तो ऐसे में उम्मीद की अगर कोई एक ही किरण है, तो वो ये ई कॉमर्स। ई कॉमर्स है, हाँ। ये उम्मीद की इतनी बड़ी किरण है कि ये पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े मसाइल से अगर निकाल सकती है, तो ये इंडस्ट्री निकाल सकती है। आईटी भी है, आईटी एंड ई कॉमर्स, लेकिन आईटी का थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है, और उसके लिए आपको एक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट भी बहुत डिफरेंट है। क्वालिफिकेशन भी, और फिर उसमें वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम, वो बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ता है आईटी के लिए। आप खाली एक बंदा या दो बंदा मिलके नहीं कर सकते। From this point, I would like to come on another point, Sarah. What about the agency thing? There are a lot of agencies in Pakistan after the boom of this e-commerce thing. I heard हर दूसरा बच्चा एजेंसी बना रहा है। आपके ख्याल में एजेंसी बनाने का बेसिक क्राइटेरिया क्या होना है? हर बच्चा एजेंसी बना सकता है? आई डोंट थिंक सो, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। एजेंसी क्योंकि एक एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इन अ सेंस कि एजेंसी में आपको दो तीन चार सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं। एक बच्चा एक ही सर्विस का माहिर हो सकता है। यू कांट बी मास्टर इन मल्टीपल स्किल्स। दैट इज माय ओपिनियन. So, in your as per your experience so far, what's the basic requirement should be for agency making, and what should be the characteristics of a person who owns the agency? Should be. अच्छा, इसमें अगेन वही पावर स्किल्स आ जाती हैं। हम्म। अगर आपने एजेंसी करनी है, देखें, या तो आप एजेंसी बना लें या किसी एजेंसी में काम कर लें, ठीक दो है। ही ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एजेंसी बनाने के काबिल नहीं होते, लेकिन वो बस बना रहे होते हैं फॉर द सेक ऑफ इट। मतलब अगेन वही वाली बात है कि जिंदगी में कोई भी काम दूसरों को दिखाने के लिए मत करें, हम्म। अपने लिए करें, दूसरों को वो खुद ही नजर आ जाएगा। जो हम्म। गैप्स हैं बच्चों के अंदर, जो एजेंसियां बना रहे हैं उनके अंदर डेफिनेटली एजुकेशन का गैप है, एक्सपीरियंस का गैप है, एक्सपोजर का गैप है, एंड ऑन ठीक है। टॉप ऑफ दैट नॉलेज सीख करने की जो हंगर है उसका भी गैप है। ठीक है। यानी कि उनको ये लग रहा है कि अगर मैं क्लाइंट्स लेकर आ गया हूं तो बस अब धड़ाधड़ काम शुरू कर दो। और वो जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं वो भी उसकी एज फेलोज हैं, अब वो उनसे हैंडल नहीं हो रहे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है, ठीक है। यस, जब उसके वेरी एज मच। फेलोज हैं, वो कह रहे हैं यार हम इसके नीचे क्यों काम करें। अब उसके अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटी होगी, कोई ऐसी पावर स्किल्स होंगी, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी होंगी, ठीक है, कि वो बाकी लोग उससे जुड़े। नंबर नंबर वन। और नंबर टू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विजन। एजेंसी बनानी है तो क्यों बनानी है, और कितनी बड़ी बनानी है, और कहाँ तक जाना है। मोस्टली मैंने देखा कि विजन लैग कर रहा होता है, बस बनानी है और पैसे कमाने हैं। ठीक है, पैसे तो बाय प्रोडक्ट है, आ ही जाएंगे, बनेंगे ही लेकिन व्हाट बनेंगे। इम्पैक्ट। हाँ, बन ही जाएंगे ऑफ कोर्स, जब आप सर्व कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे तो पैसे इन रिटर्न आ जाएंगे, पैसे इज बाय प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका अपना विजन क्या है, कि फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे बिजनेसेस बिल्ड करने का शौक है, ठीक है। हम्म। तो मुझे अमेजोन प्राइवेट लेवल पसंद है, मुझे अमेजोन हम्म। होलसेल नहीं पसंद, हाँ, ठीक है, लाइकवाइज। बेशक उसमें पैसे बनते हो। तो हम्म। इसी तरह से मुझे शॉपिफाई भी पसंद है,
लेकिन उसके मैं प्रोज एंड कॉन देखूं, तो आपकी एजेंसी बनाने का विजन क्या है? प्लस ये कि आपने किस मार्केट को टारगेट करना है, आप किस गैप को पकड़ना चाह रहे हैं। फर्स्ट कर आपने यूएस में आप कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर्स की नीश को टैप करना चाहता हूँ, और मैं उसकी उस नीश में घुस के जो है ना, जो किसी एक सर्विस को मास्टर करूंगा और उसकी मास्टरी करके तो उसकी सर्विसेज दूंगा। या कोई कुड बी डेंटल, अच्छा कुड बी प्लम्बिंग, क्योंकि वो ऐसी सर्विसेज हैं मुल्कों में जिनको अपनी कॉन्स्टेंट मार्केटिंग की जरूरत होती है। जी मैं एग्जांपल ऐसे। दे, इसी तरह से प्रोडक्ट सेलिंग में फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि मैंने लेदर प्रोडक्ट्स ही बेचने, उसमें आपका कोई विजन है कि मैंने जो है इन द लॉन्ग रन कस्टमाइजेशन लेकर आनी है और अपना ब्रांड बिल्ड करना है। एजेंसी अगर आप कर रहे हैं, अपना नहीं है, एज एजेंसी आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। देखिए, एक चीज ये है कि आपकी जाती अकाउंट्स हैं, एक है आपकी एजेंसी के अकाउंट्स हैं। मैंने देखा है बच्चों में ये कॉन्सेप्ट है, दो पार्टनर ने मिलकर एजेंसी बनाई, 50% मेरा 50% तुम्हारा, सारा पैसा खा गए। ऐसा नहीं होता है, वो एजेंसी आपका बिजनेस है, आपको उसमें पैसा डालना है और अपनी सैलरी ड्रॉ करनी है। और उस एजेंसी के पैसे से क्या आपने फ्यूचर में कोई एसेट्स एक्वायर करने हैं? क्या आपका विजन वहां तक है? ये यस हमारे जैसे करेक्ट। मैकडोनल्ड्स के बारे में कहा जाता है कि मैकडोनल्ड्स का मेन बिजनेस बर्गर बेचना नहीं है, बल्कि रियल एस्टेट है। तो रियल क्या स्टेट है। आपका, हाँ, तो क्या आप एजेंसी वालों का कोई ऐसा विजन है कि हम अपनी एजेंसी में इतना पैसा रखेंगे, कल को हम अपने क्लाइंट्स के साथ ही शायद पार्टनरशिप्स कर रहे हो तो हमारी पीएल्स बहुत सारी हो जाएंगी। यस यस। और या फिर ये कि हम अपना इतना पैसा रियल एस्टेट में बाद में डाल रहे होंगे, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहे होंगे। ठीक है ना? तो विजन ही नहीं है, तो इस सारा वजह से फेल। सारा व्हाट अबाउट $1 billion पाकिस्तान? व्हाट इज देयर? व्हाट अबाउट दैट? $1 billion पाकिस्तान इज वेरी मच पॉसिबल। इवन 1 बिलियन से ज्यादा हो सकता है अगर ये टांगे खींचना सब एक दूसरे की बंद कर दें और सिर्फ काम की बात करें। ठीक है? मेरा ख्याल है कि बहुत खुदा खुदा करके ये एक चीज आई थी। हमारे यहाँ लोगों को ट्रस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, या यस। तो ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं या फिर रियल चीज पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो अब खुदा खुदा करके ये प्रूव हो चुका है कि हाँ, ऑनलाइन पैसे बनते हैं। इवन पेरेंट्स को यकीन नहीं था, अब पेरेंट्स भी मान गए हैं। लेकिन अब जो मारधाड़ चल रही है ये बहुत नुकसानदेह है इंडस्ट्री के लिए। मैंने आपको कहा ना कि अभी ये इन्फेंट इंडस्ट्री है, बेबी है। अगर गवर्नमेंट ने नहीं करना तो मेरे आपके जैसे जो इंडिविजुअल्स हैं, हमारी शायद या फिर जो कुछ मेंटोर्स अपने आप को खिलाफ हाँ बिल्कुल, जिम्मेदारी लेकिन से इसको इसका कितना बचाएं। ही जोर है? आपका और मेरा कितना ही जोर है? सारा बात ही है जो कर सकते हैं, वो जिसके दिल में हाँ, उतर जाए। तो देखिए, बात से ही तो बात बनती है। जी बात से ही बात बनती है। इस वक्त जो डिमोटिवेशन क्रिएट की जा रही है, इस वक्त जो बातचीत हो रही है, उससे डिमोटिवेशन क्रिएट हो रही है। ऐसे ही है। तो हमें डिमोटिवेट नहीं करना है लोगों को, हमें लोगों को सिर्फ राइट वे गाइड करना है कि आप डिमोटिवेट ना हो। पहले तो जज करें कि आप ऑनलाइन कमा भी सकते हैं कि नहीं। इट्स नॉट फॉर एवरीवन। जिसका कंप्यूटर पे बैठने का टेम्परामेंट नहीं है, जिसका आगे हंगर नहीं है चीजों को, मेरा हमेशा मैसेज होता है कि इफ यू कैन नॉट learn online, then you cannot earn online. Done. Yeah, correct, correct. तो आप अपना टेम्परामेंट देखें कि आपको ऑनलाइन लर्निंग का क्योंकि अब जो बच्चे हैं कि वो हमें क्लास में बैठा के प्रोफेसर बता रहा हूँ, ठीक है, उसका कोई नेमल बदल नहीं है जो फिजिकल इंटरेक्शन है। लेकिन अगर कहीं आपको कोई चीज खुद से पढ़नी पड़ती है, सर्च करनी पड़ती है, कोर्स करना पड़ता है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो गूगल रिप्लाई कर देता है, बच्चे वो भी ट्राई नहीं कर रहे होते। तो अगर आप वो नहीं कर सकते, आपका टेम्परामेंट नहीं है, तो अब आपको फर्ज करें पीएचडी भी एक दफा करा दी जाए, कोई बहुत अच्छा कोर्स भी करा दिया जाए, तो इट्स अ वेरी फास्ट पेस्ड इंडस्ट्री। और इसमें अपडेट्स आ रही हैं, आपको अपने आप को अपडेटेड रखना है। उसके लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, वो आपने खुद ही करना है। अब आप फर्स्ट करें अमेजोन करें तो अमेजोन की अपनी वो लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी है, वहां से एवर सीखे। चेंजिंग फील्ड, रोज कोई नई एवर चीज, रोज चेंजिंग, नई बात। रोज नई चीज। तो आपका टेम्परामेंट नंबर वन, तो इस चीज को देखें। तो दूसरा ये कि जो ये गालम गलोच हो रही है उससे फिर एक ये इम्प्रेशन, इवन मैं ऑनेस्टली रिजाइन करने के बाद अपनी एक फैमिली में एक जगह गई तो उनके बच्चे भी अमेजोन पे ही काम करते हैं, न्यू कि मैं किसी अदारे के साथ मुंसलिक हूँ। तो वो आंटी जो थी वो कहती कि वो तो हमें पता चला सब कुछ फ्रॉड था। अब वो घरेलू खातून है, लेकिन जो एक शोर मचा हुआ है तो उसके उनके कान में बात पड़ी कि वो कुछ फ्रॉड चल रहा है। मैंने कहा नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फ्रॉड व्रॉड नहीं है। लोग फ्रॉड जरूर कर सकते हैं किसी के साथ, क्योंकि वो हमारे मामलात ठीक नहीं है ना। तो हमारे अच्छा बतौर ह्यूमन बीइंग मामला ठीक नहीं है। हाँ। लेकिन ये अब चीज आई खराब नहीं, जस्ट, ई कॉमर्स दोनों में कोई नहीं ई खराबी कॉमर्स नहीं है। करा, हाँ। आई जस्ट वांट टू टेक द लिबर्टी है सारा। एक बात, यू कैन आंसर मी इफ यू वांट,
You can just simply deny if you want that as well. सारा गवर्नेंस देखिए, एक बंदा जैसे हमें किसकी बात कर रहे हो किसकी ना करें, यहाँ तो नाम लेना भी मुश्किल है। हम एक विजन की बात करते हैं, बंदा बहुत अच्छा है जो काम कर रहा है। अब एक बंदा सारा काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं इस एग्जाम्पल से देना चाहूंगी, रिलेट करना चाहूंगी। अगर हम घर बनाते हैं ना, तो ऑब्वियसली हम ईंटें किसी से लेंगे, मिस्त्री कोई होगा, डिजाइनिंग कोई और करेगा, प्लम्बर कोई और होगा, हर चीज का मास्टर या एक्सपर्ट बंदा कोई और होगा, और सब मिल के एक घर बनाएंगे। ओनर कहता है मैं पैसे देता हूँ, ठेकेदार कहता है मैं मजदूर लगाता हूँ, मजदूर आगे से कहते हैं ये वाला ये बंदे हमारे, जो भी कुछ पूरा स्ट्रक्चर फॉलो होता है। कहने का मकसद सिर्फ यहाँ पे ये है, इट्स अ टीम वर्क। और टीम वर्क का सबसे बड़ा फॉल्ट इन माय ओपिनियन वो ये है कि अगर तो टीम सही बिल्ट नहीं हुई, क्योंकि टीम क्या है, टीम में एक प्रोएक्टिव होना चाहिए, एक पेसिमिस्ट होना चाहिए, एक डिजाइन वाली एस्थेटिक्स का होना चाहिए, एक कैलकुलेशन वाला बंदा होना चाहिए, एक साइंटिफिक नेचर का मतलब बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल स्किल्स के मिलके जब टीम में काम करेंगे तो टीम अच्छी चलेगी। अब अगर टीम बिल्डिंग में प्रॉब्लम है, एक दूसरा ये कि अगर उस पूरी टीम में कोई एक बंदे ने भी गलत काम किया और उसके नक्शे कदम पे बाकी सब चल पड़े, तो घर नहीं बनेगा। टीम इतनी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है जो जो अभी सब कुछ हुआ है उसमें टीम का कितना बड़ा रोल है? अभी अच्छा, आई गॉट योर क्वेश्चन। या हाँ बिल्कुल, टीम का बहुत बड़ा रोल है। अगर टीम इनकॉम्पिटेंट हो तो आप बड़े से बड़ा विजन ले आए, वो नहीं चल सकता। बड़े से बड़ा ख्वाब देख लें, चाहे मुल्क के लिए देख लें, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए देख लें, अगर आपकी कोर टीम में ऐसे लोग नहीं हैं जो आपके उस विजन को साथ लेके चल रहे हों और आपकी ही पेस पे हो, तो कामयाबी नहीं मिल सकती। ये ठीक है। लिखी बड़ी बात है, पत्थर पे लकीर है। हाँ, और अगर आप ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए सारा, यू आर अ बिजनेस पर्सन, आई ऑल्सो समहाउ रन छोटा मोटा सा बिजनेस। मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों पे मैं एक दफा एतबार करूंगी ना कि ये मेरे साथ काम करेंगे, उसके बाद मैं बार बार टेस्ट नहीं करूंगी। आई डोंट हैव दैट टाइम एंड दैट कैपेसिटी टू टेस्ट देम अगेन एंड अगेन, और मैं उनके पीछे पीछे चल के जाती रहूं। ये जो बिजनेस एक्यूमेन होता है, जिसमें आप अपने ट्रस्ट को बरकरार रखते हैं, अगर आप पे कोई ट्रस्ट कर रहा है, आप उसका ट्रस्ट तोड़ेंगे नहीं। ये आपकी दयानतदारी, आपकी ईमानदारी पे डिपेंड करता है। क्या करना चाहिए बिजनेस पर्सन को? क्या वो बार बार टेस्ट करता रहे अपनी टीम को? ये उसकी कैपेसिटी नहीं है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो 3 जगह 3 ऑफिस रन कर रहा है। पाकिस्तान की हम बात करते हैं, एक मेरा ऑफिस फॉर एग्जाम्पल लाहौर में है, कराची में, इस्लामाबाद में। मैं एट द सेम टाइम तीनों ऑफिस में नहीं हो सकती। मैं किसी एक जगह पे बैठूंगी और बाकी उन जगहों पे मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, और मैं हर किसी को बार बार पूछूंगी भी नहीं, बताओ 1+2 आज तुमने किया, वो कितना हुआ, 2+3 कितना हुआ। आई काइंड ऑफ डेलीगेट देम कि भाई ये तुम्हारी डोमेन है, डू इट ऑन योर ओन, बट ऑनेस्टी के साथ रहो, मैं सिर्फ क्या ही सकती हूँ। तो अब हम टीम कैसे बिल्ड करें सारा, अगर टीम इतनी इंपॉर्टेंट है? और टीम पे आपको तकिया करना पड़ता है, मजबूरी है। टीम में से कोई लोग गलत निकल आते हैं और वही आपको आपके अपने ही आस्तीन के सांप, आप समझ लें, आप सिंपल वर्ड्स में कहें अगर, कि आपके अपनी ही आस्तीन में सांप है जिन पे आपने एतबार किया कि ये मेरा साथ देंगे, वही आपको धोखा दे देते हैं। इसका क्या सोल्यूशन है? क्या करें? ऐसी सिचुएशन में तो बिजनेस बिल्ड नहीं हो सकते। अगर आपस में मारधाड़ हो रही है फिर तो बिजनेस नहीं चलेगा। लेकिन वो आपने चूंकि टीम बिल्डिंग की बात की, तो टकमैन मॉडल आपको पता होगा। यस। टकमैन मॉडल ऑफ टीम बिल्डिंग जो है, चूंकि आपने टर्म बोल दिया तो मैंने कहा लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं जो इस पे मजीद सर्च करना चाहते हैं। तो वो टकमैन मॉडल को स्टडी करें डिटेल में, टीम बिल्डिंग किस तरह की जाती है। कि बाजुकात आपको टीम खुद बनानी पड़ती है और बाजुकात आपको बनी बनाई टीम दे दी जाती है। दोनों सिचुएशंस हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर आप किसी कॉर्पोरेट में जा रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी एक टीम बनी, उन्होंने आपको पकड़ा दी है कि आप इसी के साथ काम करें। और जिस तरह आप अगर खुद बना रही हैं तो आपको खुद बनानी है। तो फॉर्मिंग इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना। टीम फॉर्मिंग, टीम वो पहला स्टेप है। बाकी वो सारे आप उसके वो देख लें, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, एडजॉर्निंग, ठीक है। स्टेजेस हैं, आपको याद आ रही होंगी, ठीक है ना। एग्जैक्टली और स्टॉर्मिंग के ऊपर सबसे ज्यादा इख्तलाफात चल रहे होते हैं और लेग पुलिंग और लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, और वहां पे देयर कम्स योर लीडरशिप एज अ बिजनेस ओनर और विजनरी पर्सन, कि आपने उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, प्रॉब्लम
सॉल्विंग की तरफ जाना है, उसकी रूट कॉज में पहुंचना है कि ये बंदा ऐसा क्यों कर रहा है। क्या इसकी पर्सनैलिटी का फ्लॉ है, ये किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, या ये इनसिक्योर हो रहा है। ज्यादातर मैंने देखा है कि एक बंदा दूसरे से इनसिक्योर हो रहा होता है कि ये जो है बॉस से, या जो भी आप उनकी हेड हैं, जो भी हैं आप बिजनेस ओनर हैं, ये शायद ज्यादा उनके करीब हो रहा है, या मेरे बारे में कोई गलत रिपोर्टिंग कर रहा है। तो आप दूसरे को भी उतना कॉन्फिडेंस दे के रखें, जिस तरह माँ अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देती है, तो आपको कॉन्फिडेंस देना होता है अपनी टीम को कि आई ट्रस्ट यू। पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट जिसको कहते हैं कि आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, ठीक है ना। एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये करते रहें, बट एट द सेम टाइम उन पर नजर भी रखें, उनकी नजर रिपोर्टिंग, उस चीज को चेक करें। और उन सब चीजों से पहले जो चीज आती है कि आपका हायरिंग प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। आप देखें रिगरस। जो बहुत रिग्रेस होना चाहिए, और उसके ऊपर बेशक आपको किसी एचआर कंपनी से हेल्प लेनी पड़ती है, एचआर कंपनीज होती हैं जो आपको हेल्प आउट करती है इस चीज में, तो आप उनसे बेशक हेल्प लें, ताकि बल्कि आप देखें जो बड़ी बड़ी बाहर की कंपनियां हैं, तो वो मल्टीपल सेशन से गुजारती हैं, आपके कई किस्म के टेस्ट होते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, यस नो। वो सिक्स आप किसी से चले, आपके लेवल पे कहते हैं 16 पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, यस इसको तो पता होगा, ठीक है ना। यस आप वो फिल करवाएं उनसे, उसकी पर्सनालिटी टाइप पता चले। अगर वो खुद एक लीडरशिप, और वो बड़ा अच्छा वो है, मुझे उसका गूगल पे 16 पर्सनालिटीज लिखेंगे तो वो आ जाएगा कहीं ना कहीं। तो वो बड़ा ही, आप उनसे वो फिल करवाएं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा किस टाइप का है, ठीक है। और कभी किसी का गलत नहीं आता, वो आमतौर पर बड़ा अच्छा रिफ्लेक्शन दे देता है। अगर उसमें कोई बहुत लीडरशिप क्वालिटीज वाला है, कुछ होते हैं एग्जेक्टिव टाइप के, वो आपको पता है कि मुझे यहाँ प्लेस करने हैं, कुछ उसमें बहुत वोकल और लीडरशिप टाइप के होंगे, तो उसको आपको बहुत ध्यान से प्लेस करना, उसको आपकी किसी क्लरिकल जॉब पे नहीं रख सकती, या फिर उसको मे भी आपको वो हायरिंग के लिए सूटेबल ही ना हो, क्योंकि आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो आपके इंस्ट्रक्शन सब को किसी। फॉलो करके काम करे। हाँ, यस 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 ये ना हो कि एग्जैक्टली। वो अपना ही वेंचर बिल्ड कर रहा हो, तो ठीक है आप एक सर्टेन टाइम में रखें, लोग करते भी हैं, अपने वेंचर्स बिल्ड करते हैं। सिलिकॉन वैली ऐसे ही बनी थी, लोग छोड़ 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 जा रहे थे, बट आपको स्टेबिलिटी के लिए कुछ अर्से तक तो लोग चाहिए ना। यस यस फॉर तो एटलीस्ट आप फॉर सम। हायरिंग मल्टीपल इंटरव्यूज हों, आप मल्टीपल लेयर्स ऑफ इंटरव्यूज करें, पर्सनालिटी टेस्ट करें, कंडक्ट करें, उनकी कमिटमेंट का लेवल चेक करें, तो उससे गुजार के फिर लोगों को हायर करें। हायरिंग के बाद टकमैन मॉडल को भी जरा फॉलो करें, और आई थिंक इसमें थोड़ा सा हेल्प आउट ये चीजें कर सकती हैं। ठीक। नो, अच्छा बट नो सारा। डाउट इट वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, सॉरी बात आपकी रोक दी है, तो जो लोग ये कर जाते हैं वो ही कामयाब हैं। वही सक्सीड करते टेक्निकल हैं। चीजें भी हो जाती हैं, कामयाब ही वही है, तो डोंट थिंक कि किसी एक से नहीं हो रहा, ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत लेकिन बड़ा they just चैलेंज keep है। talking about it. यस यस करेक्ट करेक्ट। अच्छा सारा, हमने एक जनरली बात कर ली बिकॉज वी आर लेडीज, हम बात करें यहाँ पे लड़कियों की। मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे, बस इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करते हैं, बहुत टाइम ले लिया आपका। सारा, व्हाट अबाउट गर्ल्स? कितनी आपने देखी बच्चियां ई कॉमर्स में आती हुई? बच्चियां किस हद तक जा सकती हैं वो? क्या वो एजेंसी बिल्डिंग करती हैं पाकिस्तान में? क्योंकि हमारा थोड़ी सी ओरिएंटेशन ऐसी है पाकिस्तान में कि लड़के थोड़े से ज्यादा आउटरेजियसली होके काम कर लेते हैं, थोड़ा सा अपना डिसीजन मेकिंग की पावर ज्यादा होती है। बच्चियां किस तरह से डील करती हैं इस सारे सेटअप के बाद, सिनारियो के बाद? बिकॉज आई हैव नॉट बीन इन द रियल वर्ल्ड देयर, सो आई हैव नो आइडिया हाउ थिंग्स वर्किंग देयर। बट क्या कोई बदलाव आपने देखा, और क्या वो पॉजिटिव है, और कितना ये लड़कियों के लिए कितना अच्छा है? बच्चियों को कितना इसमें जाना चाहिए? देखिए लड़कियों को तो इसमें आ ही जाना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छी और कोई फील्ड उनके लिए हो नहीं सकती, हो ही नहीं ठीक है। सकती। हाँ। हो नहीं सकती, वही बात है, चादर और चार दीवारी। और दूसरा मैं हमेशा कहती हूँ कि देखो कंप्यूटर जो है ना हरास नहीं करता, हरासमेंट हाँ। नहीं है, वर्क अदरवाइज वर्क प्लेस हरासमेंट होती है, आप घर से निकल रही हैं, रोड्स के ऊपर भी हरासमेंट है, बहुत सारे इश्यूज हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी के मसले मसाइल भी हैं। तो आपको नंबर वन तो वो मसाइल नहीं है। नंबर टू ये कि इंटरनेशनली ग्लोबली जब आप इस तरह काम सर्व करके दे रही हैं, तो वैसे आपने देखा है कि सैलरीज में, पेमेंट्स में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। सेम काम है, फर्स्ट करें कुकिंग का काम है, तो मेल कुक्स जो है शेफ्स हैं उनको ज़्यादा पे मिलेगी, फीमेल्स को कम मिलेगी। और ये ग्लोबल फिनोमेना है, हर जगह है, बाहर की दुनिया में भी ऐसे ही है। तो लेकिन ऑनलाइन वर्ल्ड में ये चीज़ नहीं है। अगर आप अच्छा काम कर रही हैं, अपनी मर्जी के चार्जेस आप ले सकती हैं। तो फीमेल्स को इसमें लाजमी आना चाहिए, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट इसलिए भी आना चाहिए कि फीमेल्स के इसमें बहुत स्पेस है। पीपल आर लुकिंग फॉर फीमेल्स, यस। नॉट बिकॉज के दे आर फीमेल्स, ये अक्सर लड़के लोग नहीं इस चीज को नहीं, गलत और बोल इज्जत जाते हैं, मिलती बट बिकॉज के दे आर रिलायबल। है। और यस। रिलायबल भी इसलिए हैं, नॉट बिकॉज के दे आर फीमेल्स, वो रिलायबल इसलिए हैं और थोड़ा सा उन पर ट्रस्ट इसलिए किया जा सकता है कि उनकी बचपन से ग्रूमिंग ही इस तरह हुई होती है, तरबियत ही होती है कि वो बहुत
ख्याल से चल रही होती हैं, पॉसिबल। रिस्पॉन्सिबल होती है, और बहुत थोड़ा सा पैसे के मामले में डरती हैं। यस। वो इन्वेस्टर का पैसा लेके डर रही होती हैं कि मैं नुकसान ना करा दूं, क्योंकि गलती की गुंजाइश औरत को हमारे माशरे ने नहीं दी। ठीक है ना, लड़के के हम्म। पास है ये गुंजाइश, फीमेल के पास ये गुंजाइश बहुत थोड़ी है कि वो गलती करे और उसको माफी मिल जाए। तो वो डरती हैं। उनकी इस कमजोरी का जो फायदा है वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ में या इन्वेस्टर्स के लिए वो इसको बड़ा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो जब उनको कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो सोल्यूशन के पीछे भागती हैं, अगर दे आर सीरियस इन देयर करियर। तो हम्म। वो सोल्यूशन के पीछे भागती हैं, वो उसका पैसा उजाड़ती नहीं। और आप यहाँ पे मैं कोट करना चाहूंगी जैक मा। जैक मा जो यस। अली बाबा है, उसने अच्छा उसने पहले इंटेंशनली नहीं किया था, बट एक टाइम आया, उसने नोटिस किया कि मोर देन 50% ऑफ द एम्प्लॉयज आर फीमेल्स। तो ही फीमेल, सेड कि यस। फीमेल्स बहुत, और अब तो वो खैर शायद 50% से भी ज्यादा हो गई होंगी। ज्यादा है और उनकी, उसने यस। हाँ, तो उसने कहा कि उसकी वजह, मेरी कंपनी की कामयाबी की वजह फीमेल्स है, बिकॉज उनके अंदर केयर का एलिमेंट होता है। और केयर जो है फीमेल के अंदर नेचुरली अल्लाह ताला ने डाली होती है। एंड केयर टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड केयर टुवर्ड्स द क्लाइंट्स, वो दोनों तरफ उनकी केयर का एलिमेंट होता है। तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का भी ख्याल कर रही होती है और अपने कस्टमर्स का भी ख्याल कर रही होती हैं। और दिस इज द बेस्ट थिंग जो किसी भी इन्वेस्टर या ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होती है। और तो ये चीज फीमेल हम बीइंग अ फीमेल पॉलिश भी कर सकते हैं, और इसको अपनी एक स्ट्रेंथ के तौर पे भी यूज किया जा सकता है कि भाई बहुत वी बड़ी आर। स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी हाँ। स्ट्रेंथ है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारी फीमेल्स जो हैं, तो आपने बताया कि एजेंसी कितनी बनाती, बहुत कम फीमेल्स ने एजेंसियां बनाई हैं, बहुत कम बनाई हैं, लेकिन बहुत कम ने बनाई हैं। रेशो बहुत कम है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये है कि उसकी वजह ये है कि फीमेल्स को अपने ऊपर ही ट्रस्ट नहीं है। अच्छा, इस बात में मैं आपको यहाँ पे एक और चीज, सारा, अब लड़के भी सुनेंगे और वो बोलेंगे कि ये देखो आपस में इस तरह की बात करिए, बट स्टिल आई एम गोइंग टू से इट बिकॉज दैट्स, अगर नहीं बोलेंगे तो वो खत्म नहीं हो जाता। लड़कियों में आपस में जेलसी फैक्टर बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बॉयज, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाती। लड़के क्या करते हैं, आपस में दोस्तियां करते हैं और फिर ट्राई टू ग्रो ऑल ऑल ऑफ देम टुगेदर। लेकिन बच्चियां क्या करती हैं, बच्चियां इनसिक्योर होना शुरू हो जाती हैं। उनको लगता है कि अच्छा अगर ये मेरे से आगे निकल गई तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि कंपटीशन शुरू से अम्मा ने बताया बेटा अच्छी अच्छी बच्ची अच्छा काम करती है, अच्छी बच्ची सबसे सच बोलती है, अच्छी बच्ची खाना बनाती है, अच्छी बच्ची जो है वो सिलाई कढ़ाई धुलाई सिलाई सारा कुछ सीखती है, तुम सबसे अच्छी बच्ची बनोगी। तो अम्मा ने दिमाग में ये बार बार डाल दी कि तुम सबसे अच्छी बच्ची हो, तो वो आ जाती है कंपटीशन में सारी बाकी अच्छी बच्चियों के साथ। तो बहुत सारी अच्छी बच्चियां इकट्ठी हैं लेकिन वो काम नहीं कर सकती। इस ये सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अच्छा टीम बिल्डिंग अच्छी बच्चियों ने करनी है, आपस में एक दूसरे से जेलस नहीं होना। इस सिचुएशन में आप क्या सजेस्ट करती हैं कि अगर हम काम करें, बच्चियां काम करें, तो कैसे करें? अच्छा, उसकी ये आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, इसमें कोई वो ऐसी बात नहीं है कि कोई इसके ऊपर कोई बात करे। उसकी वजह ये है कि जो मौके लड़कों को मिलते हैं वो लड़कियों को नहीं मिलते। अच्छी बच्ची वाली बात भी अपनी जगह ठीक है, हम्म। लेकिन एक लड़का आराम से दुकान तक जाएगा, उसका यस, एक्सपोजर होगा, करेक्ट। ये भी एक्सपोजर है ना। छोटा होगा यस। तो दुकान से सोना लेकर आएगा, बड़ा होगा तो बाइक पे चला जाएगा, कहीं भी जा रहा है। और एक टाइम आता है वो सिर्फ घर से कह के जाता है मैं जा रहा हूँ, और हम्म। 12 बजे तक आओ। कहाँ जा रहा है, हम्म। नोबडी नोज। अच्छा भी लड़का है, चला जाए, कोई बात नहीं। अच्छा, हम्म। वो बाहर जाके वो जो मर्जी कर रहा है, बहुत से पेरेंट्स ख्याल करते भी हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने मॉल में मैं फूड कोर्ट गई कुछ अर्सा पहले, और वहां पे 4 लड़के बैठे हुए थे, लैपटॉप खोले हुए थे। मुझे हम्म। अच्छा भी लगा, और एट द सेम टाइम यही वाली बात जो आपने की है, मुझे इसका भी ख्याल आया कि हम्म। कितना, मतलब ये बच्चे कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और ये हम्म। बैठे हैं, आपकी ग्रोथ ही इंडस्ट्री में, आप किसी फिजिकल बिजनेस में भी ले लें तो नेटवर्किंग और बिजनेस के, यार फर्स्ट को टेक्सटाइल है तो यार लेटेस्ट क्या चीज इन डिमांड है, क्या रेट क्या चल रहा है, वगैरह वगैरह। अच्छा, ऐसे नहीं ऐसे कर लो फलाने का। तो वो बैठ के इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे को भी सिखा रहे हैं। मतलब फूड कोर्ट पे बैठे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को सिखा भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी लड़कियों के पास नहीं है। लड़कियां बीइंग सोसाइटल। लड़कियां, उनके पास सोसाइटी का इशू है। तो वो अपने वो जब घर से निकलती हैं तो वो अपना बेस्ट वर्जन देने के लिए निकलती हैं। वो यस, करेक्ट। शरीका, शरीका जिसको बोलते हैं। तो उनके अंदर नॉट बिकॉज कि उनके अंदर कुछ जेलसी है। मैंने यही सवाल किसी और पैराए में सनी भाई से पूछा था, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा जवाब दिया था। जिस सरजमीन पे मौके और अपॉर्चुनिटीज की कमी हो ना, वहां पे लोगों के दिल तंग हो जाते हैं। ये बात मेरे दिल को इतनी माइंड अच्छी लगी। ब्लोइंग।
कि मैं माइंड। वाकई, ये दिल तंग होने की बात है, क्योंकि फीमेल्स के पास वो मौके नहीं है जो लड़कों के। लड़के इसलिए खुल, इसमें ये नहीं है कि वो खुले दिल के हैं या नहीं, लड़कों में भी जेलसी होती है, नहीं लेकिन होती है वो डेफिनेटली। बाहर उस लेकिन वो लेवल जो की आपकी नहीं वाली होती बात जो है आप ना, वो बात कर रहे बाहर हैं। जा सकते हैं, वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, तुमसे नहीं हुआ तुमसे बात कर लेंगे, तुमसे नहीं हुआ तुमसे कर लेंगे। लड़कियों का जो इन्वायरमेंट है वही बड़ा कन्फाइंड सा है, 6 ही सहेलियां हैं, उस पर भी अम्मी पूछती हैं बेटा फलानी अच्छी नहीं है, या फलाने के साथ दोस्ती नहीं रखनी, सीधे सीधे घर स्कूल जाओ, सीधे सीधे स्कूल से वापस आओ, आप कहीं और नहीं जा सकते। अच्छा, इसमें बहुत बड़ा इशू वो जो हम सिक्योरिटी के रीजन डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले जब हमने बात की, कि ये एक सिक्योरिटी वाला भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि गवर्नमेंट लेवल पे मुल्क तो वो होते हैं जो, सच बात है सारा, यहाँ के जो हिज हाइनेस राशिद अल मखदूम है, उनका एक कमेंट कमेंट है या उन्होंने वैसे ही कोट किया है किसी जगह पे, कि अगर आप ये देखिए रात को 3 बजे लड़की अकेली जा रही है, वेयरिंग ऑल द ज्वेलरी एंड एवरीथिंग, और उससे कोई हार्म नहीं है, तो आप समझ जाएं कि वो इमिरात में है। और ये कॉन्फिडेंस चाहिए होता है नेशन को अपने बिल्डर से। बिल्कुल। आई विश कि काश हम भी ये बात कर सकेंगे, मेरी बेटी कल को 3 बजे भी रात को अपना काम करके अपने ऑफिस से, अपनी गैदरिंग से, having her phone and her laptop with herself or maybe wearing a jewelry or anything which she wants, और वो रात को 3 बजे भी आएगी, तो मुझे इस चीज की परेशानी नहीं होगी कि उससे कोई हार्म कर सके। आई विश कि हमारा कंट्री ऐसा हो, हमें इस चीज की परेशानी ना हो कि हमारी बच्चियां घर से बाहर जा रही हैं तो खैरियत से वापस आएंगी भी या नहीं आएंगी। ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है। इट्स एन एक टू माई हार्ट टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल सही चलिए कह रही लॉ। है। लड़कियों के ड्रीम्स जो हैं, सॉरी बात आपकी होगी, जी जी वो बड़े ख्वाब, उनको अव्वल तो देखने से रोका जाता है, और अगर जी। वो देख भी लें तो उसको चेज करना एक बहुत बड़ा, उन ख्वाबों के पीछे भागना, उसमें रास्ते में जो हर्डल्स आते हैं, उनमें सबसे बड़ा हर्डल, घर वाले भी जाहिर है बुरे तो नहीं होते, वो नहीं बुरे तो कंसर्न नहीं होते होते, हैं उनकी उसकी सेफ्टी के लिए सेफ्टी, उन्हें पता है कि हालात क्या है। कंसर्न हालात हैं कि ये खैरियत से जाए। अब उसको, अच्छा, बाइक लड़के के पास होगी, लड़की के पास तो बाइक भी नहीं है, अब उसकी जी पिक एंड ड्रॉप ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, जी उसको पिक जी एंड ड्रॉप कौन करे, या वो रिक्शा लगवाएगी, तो उसकी सेफ्टी को इंश्योर करना, फिर वो जहाँ जा रही है, क्या एक ही सवाल था कि क्या क्या यहाँ और लड़कियां भी हैं, कि सब लड़के तो नहीं बैठे हुए, तो इतनी सब चीजों से गुजर के, और फिर कोई ना कोई एक वाक्य भी हो गया तो घर वाले मतलब कहेंगे कि यार ये तो हाँ, सब वो कहेंगे कि भाई अब तुम नहीं जाओगी। एक दफा मैं है। जुनैद अकरम की एक पॉडकास्ट देख रही थी, उस पे उन्होंने ये बात कही कि मैंने एक पोजीशन में किसी को हायर करना था, लड़की मैंने मैंने सोचा कि मैं लड़की को रखूंगा क्योंकि मुझे लड़कियों को भी एम्प्लॉयमेंट देनी है। तो बच्ची जो लड़की मुझे हायर करनी थी वो डबल पेमेंट में आ रही थी, क्योंकि वो तो बाइक चला नहीं सकती और कराची में उनका ऑफिस किसी और जगह पे था, तो वो दूर आना पड़ेगा। तो लड़का तो बाइक पे कम पैसों में भी आ जाएगा ऑफिस तक, लड़की को सैलरी भी दो और फिर उसकी पिक एंड ड्रॉप भी दो, तो वो एक्सपेंसिव है, तो फिर हमने लड़का ही रख लिया। तो ये देखिए ये एक ड्रॉबैक है। सारा बातें मेरी आपसे बहुत ज्यादा करने को दिल चाह रहा है और भी, बट इट्स वेरी लेट। एट द एंड आई वुड लाइक टू नो ओनली 3 पॉइंट्स इफ आई वुड से। आपका एक्सपोजर, आपका एक्सपीरियंस ईयर्स का है, आपसे अगर कोई ये पूछे, सारा ये मेरा पेट क्वेश्चन है, मैं तकरीबन सबसे पूछती हूँ क्योंकि इसमें सीखने को मिलता है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि मैंने ये 10 से 15 साल का जो मेरा करियर है, वेदर इट्स एंटरप्रेन्योरल, वेदर इट्स कॉर्पोरेट, वेदर इट्स गवर्नेंस, आपने अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो सीखी हैं और आप कहती हैं कि यार ये मेरा मेरा क्रक्स है पूरी लाइफ का, ये ले लो मुझसे, ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं? देखिए, एक बड़ा, पहली चीज तो थोड़ा क्लीशे साउंड करेगी, बट मेरी हम्म, जिंदगी का क्रक्स है, यू कैन नेवर स्टॉप चेजिंग योर ड्रीम्स, नेवर स्टॉप। आप बीमार पड़ गए हैं, आप स्लो डाउन हो जाएंगे, लेकिन क्रॉल भी कर सकते हैं तो क्रॉल करते रहें, चल सकते हैं तो चलते रहें, दौड़ सकते हैं तो दौड़ते रहें, और मैंने ये किया है। अब मैंने आपसे शेयर नहीं किया किसी के साथ भी, लेकिन कुछ लोग जानते हैं कि इन 2009 आई वाज टोटली पैरालाइज इन बेड, और मेरी एक एक न्यूरोपैथी, CIDP, एक रेयर डिजीज होती है, वो मुझे हो गई थी। तो मैं, आई कुडंट मूव अ सिंगल फिंगर, बट आई वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि मैं उठ जाऊंगी। एंड डॉक्टर्स जो थे वो दे वर होपलेस, कि कहते एक टाइम पे हम डर गए थे कि शायद स्टेरॉइड्स भी काम ना करें और अब शायद सारी जिंदगी बेड पे पड़ी रहे, और 2010 में मेरा फिर एक जॉइंट ऑपरेशन हो गया, आई बीन थ्रू 18 सर्जरीज। लेकिन इस सारे टाइम में, मतलब 18 तक गिनते गिनते भी टाइम लग जाता है तो लेकिन आई एम ऑलवेज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, अल्लाह से बड़ी अच्छी उम्मीद होती है, और मैनिफेस्टेशन आप जिसको कह ले, जो भी, हमेशा जी से मैं जी ऐसी हूँ।
और शायद वही अच्छी उम्मीद, अच्छा गुमान आप कह लें, मुझे लेके चलता रहा। मैंने इस टाइम में अपना कैरियर भी परस्यू करती गई, अपने ड्रीम जो थे, मैं व्हील चेयर पे कराची गई थी बिजनेस मीटिंग करने के लिए। मेरे हस्बैंड साहब थे, मुझे उन्होंने एक कंपनी किया, तो किसी ने कुछ नहीं कहा कि ये क्या कर लेगी, ये तो खुद व्हील चेयर पे ही हो ना। तो बट दे वर रादर हैप्पी कि इसके ये इतनी पैशनेट है अपने काम को लेकर। तो तो ये तो मैंने खुद किया, और उस टाइम में मैंने अपना एमफिल भी कंप्लीट किया, अपना करियर को भी, बिजनेस को भी मैं करती रही, कुछ और सर्टिफिकेशंस थी वो भी करती रही, सारी चीजें। तो पहला चीज तो ये कि नेवर स्टॉप, ठीक है, नेवर स्टॉप ट्राइंग। दूसरी चीज ये कि मैं ये बात पहले कर चुकी हूँ कि दूसरों को दिखाने के लिए कुछ मत करें। जो हमारे आज के बच्चे के ज्यादातर लोग आजकल वो कहते, बच्चे कहते हैं कि लोग अमेजोन कर रहे हैं तो मैं भी अमेजोन कर दूं, लोग शॉपिफाई कर रहे हैं, आजकल शॉपिफाई का ट्रेंड है, आजकल टिकटॉक का ट्रेंड है। अभी आजकल कुछ नहीं होता, आजकल एआई का ट्रेंड है। ठीक है, मैंने आज से अब 22 साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की किताबें पढ़ ली थी, 2002 में। ठीक है, उस वक्त और उससे पहले से ये बन रही थी, और जाहिर है फिर उसके प्रोडक्ट्स निकल के अब मार्केट में उस तरह से आ रहे हैं, और दूसरे मुल्कों में तो बहुत पहले से कुछ चीजें यूज भी हो रही हैं। तो आजकल कुछ नहीं होता है, स्कोप होता है तो दूसरों को दिखाने के लिए कि आजकल ये ट्रेंड है। आजकल ट्रेंड तो देखें, अब एग्जांपल मैं देती हूँ इस बात को समझाने के लिए, कि जैसे अब लोग बड़ा कहना शुरू हो गए हैं, बड़ा अच्छा हो गया अगर ये बात हो जाए, अमेजोन की वो बात नहीं रही है, हवा निकल गई है, ऐसा नहीं है। अमेजोन भी वहीं पे ये लोग पैसा बना रहे हैं, उसकी टेक्निक्स और चीजें बदली चेंज हैं। होती जिन्होंने है। लर्निंग नहीं की वो रुक गए, ठीक है, वो फेल हो गए वहां पे। ये बिल्कुल ऐसे ही कहना कि आज से 1000 साल पहले भी लोग कपड़ा सीकर पहनते थे, अब 1000 साल गुजर गए, लोग आज भी लोगों ने कपड़े पहनना नहीं छोड़े सीकर। तो अगर उसको कोई कहते हैं कि आजकल इसका स्कोप खत्म हो गया है या आजकल दर्जी का स्कोप खत्म हो गया, नो दैट्स रॉन्ग। लेकिन उसकी शक्लें बदलती जाएंगी, टेक्नोलॉजी आती रहेगी, उसकी शक्लें बदलती जाएंगी। तो सिमिलरली इन स्किल्स के साथ भी ये है कि चीज शक्लें बदलती जाएंगी। तो जो भी करना है अपने लिए करें, अपने जहन को, अपनी इस्तात को, अपनी जहानत को सामने रखते हुए, अपने ख्वाबों को सामने रखते हुए करें, और उसको चेज करें, लोगों को दिखाने के लिए ना करें। ये मैसेज हर चीज के लिए, चाहे वो आप ड्रेसअप भी हो रहे हैं उसके लिए भी, चाहे आप घर बना रहे हैं उसके लिए भी, ये चीजें अपने लिए करें, दूसरों को जलाने चढ़ाने के लिए मत करें। दूसरों को आपकी चीज नजर आ जाएगी, जो भी काम करें अपने लिए करें। एक तो ये इंपॉर्टेंट मैसेज है। और तीसरा मैंने पहले ही कह दिया था कि इफ यू कैन नॉट लर्न ऑनलाइन देन यू कैन नॉट अर्न ऑनलाइन। तो अपना टेम्परामेंट जरूर देखें कि लोगों की देखा देखी पीछे मत भागे। एक और यहाँ से डिबेट निकलती है एपी सेंटर की, ब्रेन का एपी सेंटर होता है, तो हम्म। उसकी तलाश जाए, ठीक है, कि उसका क्रॉस सेक्शन कहाँ बनता है, आपका पैशन, आपका करियर और आपका वोकेशनल जिन पे आप अच्छे हैं, ये सब चीजें, तो इनका इंटरसेक्शन कहाँ बनता है, उस एपी सेंटर को ढूंढें, ताकि आपकी लाइफ में आप वो काम करें जिससे आपको पैसे भी मिल रहे हों, आपका करियर भी बन रहा हो, और आप उसके साथ रिलेट भी कर रहे हो, और आप सेटिस्फाइड भी हों, और आप किसी बिगर और कॉज को आपको भी खुशी सर्च भी कर, मिलती है वो काम खुशी करके। भी मिलती हो। और इसके साथ मेरा तो हमेशा है कि मैं अपनी हर चीज को लिंक करती हूँ बिगर विजन के साथ, कि भाई ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है, जो भी काम करना है, चाहे बिजनेस है, करियर है, जो भी है, तो अपने साथ कुछ कम्युनिटी को, लोगों को लेकर चलना है, किसी की जिंदगी और भी की भी बनानी है, क्योंकि हमारी अगली जिंदगी बिलियंस ऑफ ईयर्स की है। तो उसके बिल्कुल। साथ तो जेलसी और हर चीज पे पीछे रह जाती है। लार्जर देन लाइफ गोल्स अपने सेट करें, मेरे हमेशा से रहे हैं, और अच्छा अल्लाह ताला पूरे भी कर देता है। मतलब like, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, दुनिया देखनी है, और मैं अक्सर मजाक में ना टीवी के ऊपर कहीं का कोई सीन आ रहा था और एकदम अच्छा लगा तो मैं कहती थी कि यहाँ जाना है, यहाँ मैं जाऊंगी। आप यकीन कर, अल्लाह मियां ने मेरे लिए ऐसे ऐसे वसीले निकाले, मैंने इतने अच्छा। कंट्रीज ट्रैवल किए आजकल ना। तो वो एक टाइम था लोग कहते थे जहाज पे चढ़ी जाती हैं उधर, लगता है आप जहाज पे चढ़ती हैं, मैं जहाज पे चढ़ जाती हूँ। तो बस वो अल्लाह ताला ने, जब आपका गुमान अच्छा हो तो वो चीजें पूरी हो जाती हैं। जी बिल्कुल 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 ऐसे ही। सारा, it was really nice talking to you, और I लाइक have words to sum it up all together। और आई विश कि मैं आपसे सीख सकूं, बाकी सब सीखेंगे नहीं, आई हैव नो आइडिया। आई विश कि आई कैन लर्न फ्रॉम यू इवन मोर। और आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। ब्लेस यू।